हेलो 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 हेलो। ओके, करें क्लास स्टार्ट। ओके चलो। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यार ये एनर्जी नहीं हो, ये सुबह सुबह की क्लास तुम्हारी, अभी 11 भी नहीं बजे, तुम्हारे चेहरे पे 12 बज गए हैं। चलो एक बार दोबारा से मुझे पता लगना चाहिए ना कि क्लास में कुछ जिंदा बच्चे बैठे हैं। एक बार दोबारा से, अ वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट बात, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट क्या कर सकते हैं हम? क्या बैक स्ट्रेट हो सकती है हमारी? ना लगे बूढ़े हो गए हैं हम। चेहरे पे हल्की से स्माइल, लाइक इतना ऐसे डाउन फेस लेके नहीं बैठना, हल्की से स्माइल। स्माइल बच्चे, हाँ हाँ हाँ, फेक कर दो कोई बात नहीं। हाँ क्या बात है। एक बार दोबारा से, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? घर पे कैसे हैं सब? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? ब्रेकफास्ट कर लिया? अरे नहीं नहीं किया? सुबह से ऐसे बैठे हो, सुबह 8 बजे से? चलो फिर 2 घंटे और बैठ जाओ। यार खाना तो खा के बैठो, बताओ इतनी गर्मी में चक्कर चुक्कर आ गए तुम्हें क्लास में, फिर पानी लेके बैठेंगे। चलो तुम आइए, लेट स्टार्ट द क्लास मेरे बच्चे। अच्छा कोई ऐसा जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? एक बच्चा ठीक है, बाकी सबकी सेकंड है। फर्स्ट में कुछ आया था समझ? एक बार रिपीट कर लें, यस और नो? बिकॉज आई परसों हुई थी ना हमारी फर्स्ट क्लास, तो एक बार हम, मुझे लगता है तुम भूल चुके होगे वैसे तो अब तक सारा कुछ। कह रहे हाँ मैम भूल चुके हैं, उसमें भी हाँ कह रहे हैं ये। चलो कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करते हैं। देखो फर्स्ट 3 क्लासेस विल गो स्लो, ठीक है, बिकॉज इसमें हम लोग कंपनी की डेफिनेशन करेंगे, समझेंगे कंपनी क्या होता है, एक बेस क्लियर करेंगे अपना फर्स्ट 3 क्लासेस में। सो विल गो स्लो, राइट? तो अगर आपको लगेगा स्पीड स्लो जा रही है फॉर फर्स्ट 3 क्लासेस, बिकॉज हमने बात की थी कि कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, एक बार बताना। कितने शेड्यूल्स है? शेड्यूल 7 है। और चैप्टर्स, अब देखो 470 सेक्शंस है, ठीक है। अगर मैं आपको भी फास्ट करवाऊंगी, शुरू के 10 सेक्शंस आपको रिटेन हो जाएंगे और लास्ट में ही वो 10 ही रिटेन रहेंगे, बस 11वां रिटेन नहीं होगा। ऐसा ही होता है, राइट? तो जितनी जल्दी जल्दी फटाफट से मैं आपको सेक्शंस पे लेके जाऊंगी, उतना जल्दी जल्दी आप उन्हें भूल भी जाओगे। तो हम सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे एकदम आराम से, स्पीड से, सो दैट वो हमारे माइंड में रिटेन रहे एट लास्ट, और उनका कंसेप्ट भी हमारे माइंड में बने रहे। और मेजरली, राइट, जिस देखो अब सेक्शन है, हर सेक्शन के पीछे लॉजिक है, राइट? वो लॉजिक मेरे को समझना है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि लॉ क्या है? लॉ सोल्यूशन है प्रॉब्लम्स का। अब कंपनी में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वी नीड डिफरेंट सॉल्यूशंस, दैट इज व्हाई हमें डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखने के लिए वी नीड टाइम एज वेल एज पेशेंस। डन? पैनिक नहीं होना, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जितना आपका कोर्स है वो एकदम टाइम पे कंप्लीट होगा, राइट? जो डेट आपको दे रखी है उसी पे कंप्लीट होगा। बस मेरे को थोड़ी सी पेशेंस से चलना है, बिकॉज 3 क्लास में इट्स नॉट पॉसिबल कि मेरे को 70% कंप्लीट लो आ जाए। 3 क्लास में मुझे 0.1% भी आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो बात? लाइक बच्चे क्या करते हैं 3-4 क्लासेस के बाद दिल से कि मैम सब मतलब कंपनी लो इतना बड़ा है ना, अभी मेरे को तो समझ ही नहीं आया। देखो 3 क्लासेस के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको समझ 40%, 50%, 70% समझ आ जाए, बिकॉज वो इतना वास्ट है। तो आपको बस ये देखना है कि जो क्लास में हो रहा है, क्या अगर आपको वो समझ आ रहा है? अगर वो समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। बाकी का 99% आपको आगे आने वाले सेशंस में समझ आ जाएगा, राइट? हमारा 4 मंथ्स का करिकुलर है, तो 4 महीने 120 दिन, 120 दिन का मैं 3 क्लासेस में तो नहीं कर सकती ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट, राइट? आइए चलते हैं। एक बार बस मुझे ये बता दो, लॉ बड़ा एक्ट बड़ा? पक्का पक्का? अच्छा लॉ में याद ऐसे करके किया था, लॉ में बहुत सारी चीजें आती थी, ठीक है। लॉ में एक्ट आता था, उसके बाद जितनी अमेंडमेंट्स आती हैं वो आती थी, उसके बाद सारे केस लॉज आते थे, सर्कुलर्स आती थी, नोटिफिकेशंस आते। क्या हमें ये सब करना है? अच्छा हमें तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है, कंपनी लॉ पढ़ना है, कंपनी लॉ। अच्छा बट मेजरली बाय डिफॉल्ट जब मैं कंपनी लॉ की बात करती हूँ, क्या मैं ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट में आ जाती हूँ? हाँ या ना? बिकॉज सारी नोटिफिकेशन, सारे सर्कुलर्स तो मेरे को उसी के रिगार्ड से पढ़ने हैं ना, यस और नो? कंबाइन करके पढ़ूंगी। तो जब मैं बात करती हूँ तो कंपनीज एक्ट 2013 की, सी और ए कैपिटल आता है, क्यों आता है? क्या मेरे बच्चों को पता है? यस और नो? बिल्कुल। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू सेक्शन, एक बार बता दो कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं?
अरे क्या बात है, नजर उतार लो मैं तुम्हारी। अच्छा, कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है बच्चे? 470, शेड्यूल 7, चैप्टर्स 29। आई गेस डन। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था हाउ टू रीड सेक्शंस, यस और नो? हमने बात की थी ना हाउ टू रीड सेक्शंस। पहले क्या आता है? सेक्शन, सेक्शन के बाद सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद क्लॉज। अच्छा, क्लॉज के बाद भी कुछ तो उसे बोलते हैं सब क्लॉज। क्या बोलते हैं? सब क्लॉज। सब क्लॉज के बाद जो प्रोविजन स्टार्ट हो जाती हैं, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। क्या हमने पढ़ा था? अच्छा, एक चैलेंज हो जाए, चैलेंज। मैं आपके सामने कोई भी रैंडम सेक्शन खोलूंगी, आपको मेरे को उसको पढ़ के दिखाना है, राइट? मतलब उसके अंदर क्या लिखा है ये अभी हमारे किसी यूज का नहीं है, मेरे को वो नहीं देखना। बस मैं एक सेक्शन खोल रहा हूँ आपके सामने, आपको वो स्कीम बतानी कि जिसके अकॉर्डिंग वो हम उसे पढ़ेंगे। डन? चैलेंज एक्सेप्टेड। अच्छा, क्या आपने एमसी खोली थी घर जाके? झूठ तो मत बोलो, सच में खोली थी? आइए एक्सेंट रूल पे जाएंगे, यस और नो? डायरेक्ट देखना है तो मुझे। उसके बाद मैं एक्ट पे, इसके बाद यहां पे गए बच्चे, कंपनीज एक्ट। आइए, क्या ये खुल गया, यस और नो? क्या उसी दिन भी हमने यही सब सारी स्कीम देखी थी? क्या मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर है? आज जब चैप्टर को खोल लूंगी, क्या इसके अंदर के सेक्शंस खुल जाएंगे? क्या आप जो ये चैप्टर के अंदर सेक्शंस है, क्या ये जो सारे सेक्शंस है, क्या एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होंगे? हाँ या ना? जैसे अगर आप यहाँ देखो, डिपॉजिट्स दिख रहा है, डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स के अंदर जितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5, क्या ये पांचों के पांचों सेक्शंस डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं? दैट इज वाई एक चैप्टर में है। हाँ या ना? हाँ जी। उसके बाद ये चैप्टर खोला मैंने, आवाज इको वो नहीं कर रही? हेलो 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 हेलो। आइए आइए, चैलेंज आप लोगों के लिए, मेरे को ये सेक्शन पढ़ के दिखा दो। सेक्शन दिख रहा है कौन सा है? सेक्शन कौन सा है? बस आपको ये मुझे पढ़ के दिखाना, दैट्स ऑल। कि इस रुक जो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, जो इसे पढ़ के दिखा सकता है, लाइक जो ट्राई कर सकता है। ट्राई करो यार, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी बताओगे मैं साथ हूं तुम्हारे। इधर से कोई क्लास में 2-2.5 बच्चे क्लास में, हाँ वेरी गुड। 3 बच्चे पूरी क्लास में, 4 बच्चे इधर नल्लायक हो। पढ़ोगे? हाँ जी बच्चे, आपका नाम? अच्छा चलो पढ़ना एक बार। एक सेकंड, सेक्शन 62, मतलब ऐसे मत पढ़ो, हेडिंग्स वगैरह मत पढ़ो, सिर्फ स्कीम बता दो कैसे पढ़ेंगे। क्या बिल्कुल सही है? क्या बिल्कुल सही बोले? वेरी गुड वेरी गुड। बैठो, देखो सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का सब क्लॉज 1, फिर सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, एंड देन फिर ये बी दिख रहा है, क्या ये फिर से क्लॉज बी आ गया? यस और नो? अब देखो क्लॉज बी का कोई सब क्लॉज नहीं है, दिख रहा है? क्लॉज बी का कोई सब क्लॉज नहीं है। फिर क्लॉज सी, क्लॉज सी का भी कोई सब क्लॉज नहीं है। क्या पढ़ने आ रहे हैं सेक्शंस? यस और नो? क्या पढ़ने आ रहे हैं? बस एक बार लास्ट बार मुझे रिपीट कर दो कि स्कीम किस तरीके से है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, राइट? उसके बाद प्रोवाइजो स्टार्ट हो जाती है, राइट? प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो, ऑल्सो ऑल्सो, लाइक जितनी आगे फर्दर के बाद जितनी भी प्रोवाइजोज हैं वो सारी कहां से स्टार्ट होती हैं? ऑल्सो से। हम लोगों ने ये बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, यार देखो एक्ट है, यू नो, एक्ट को बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। एक्ट को बनाने का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, सबसे पहले एक्ट लिखा जाता है। अब ये जो चीजें, ये जो प्रोविजंस आपको पढ़ाई जा रही है, आप सोचो उनको लिखना कितना मुश्किल होता होगा। जब पढ़ना इतना मुश्किल है, देखो लिखी लिखाई चीज को जब पढ़ना इतना मुश्किल है तो लिखना कितना मुश्किल होता होगा? यस और नो? सबसे पहले स्टेज पे क्या लॉ लिखा जाता होगा? लिखा जाता होगा, यस और नो? अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू लॉ कौन लिखता होगा? क्या तुम लॉ लिख सकते हो? क्या कह रहे मैम? हम नहीं कर सकते कुछ, पूरा पूरा विश्वास है हमें। हम क्या बाद में सीएस बनने के बाद लिख सकते हो? तब तक तो पढ़ना भी आ जाएगा, पढ़ना सीख लो तब तक लिखना भी सीख जाओगे होपफुली, यस और नो? अब ध्यान से देखो, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो एमसीए में बैठे हुए हैं, क्या वो लिखते होंगे? हाँ या ना? फिर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से अप्रूव होता होगा, लोकसभा राज्यसभा से। देखो पहले लिखा जाता, फिर अप्रूव होता, उसके बाद क्या प्रेसिडेंट असाइन करता, प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है, हाँ या ना? और फिर ऑफिशियल गैजेट में क्या होता है? पब्लिश। ऑफिशियल गैजेट में क्या होता है? पब्लिश। कंपनीज एक्ट 2013 ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ था? 31st, हाई 31st, वेरी गुड, 30th अगस्त
2013। कब हुआ था? 30 अगस्त 2013। अच्छा, हमने बात की थी कि जब कोई भी लॉ, जब कोई भी एक्ट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता ना, इसका मतलब है कि वो जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन है। ये सॉर्ट नो, हम लोगों ने ये बात की थी। अब ये देखो ऑफिशियल गैजेट है आपके लिए, देखो दिख रहा है आपको भारत का राजपत्र? हाँ जी, दिख रहा है? ये सॉर्ट नो, इधर 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 सामने देखो। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, कौन से एक्ट की बात हो रही है राजी? इसमें कौन से एक्ट की बात हो रही है? द कंपनीज एक्ट 2013। कौन से एक्ट की बात हो रही है? द कंपनीज एक्ट 2013 received the assent of the president on 29 August and hereby published for आगे देखो फॉर क्या लिखा है? जर्नल इंफॉर्मेशन। क्या हमने भी यही बात की थी कि ऑफिशियल गैजेट में कोई भी है लॉ पब्लिश हो रहा है, इट्स फॉर जर्नल इंफॉर्मेशन। डन। अब उसके बारे में मैंने आपको बात भी बताई थी कि 470 सेक्शंस हैं। 470 के 70 एकदम तो इन्फोर्स में नहीं आ सकते, हाँ या ना? हमने डिस्कशन की थी इस बारे में कि 470 के 70 एक बार में तो इन्फोर्स में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो एक बार में इन्फोर्स में आ गए तो जो कंपनीज जो 1956 के अंदर बनी थी उन्हें मुश्किल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, यस और नो। तो धीरे धीरे करके सेक्शंस क्या हुए? इन्फोर्स में आए। आगे चले। अब आप मेरा आप लोगों से एक सवाल है, प्लीज सोच समझ के जवाब देना। क्या सोच समझने की शक्ति रखते हो अपने अंदर? ओके। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक कंपनी है, लास्ट क्लास में ऐसे हमारी कोई बात हुई थी? नहीं हुई थी? चलो मैं बताती हूँ मेरी। अच्छा, तुम्हें बहुत आई गेस एक दो बच्चों को शायद पता भी हो, गोलमो। मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है गोलमो लिमिटेड। क्या नाम है? गोलमो। मतलब इमेजिनरी कंपनी है, करेंगे स्टार्ट, बट हर एग्जांपल में हम वही यूज करेंगे, राइट? गोलमो लिमिटेड मतलब रिलायंस से भी ऊपर है, लाइक वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, नॉट इंडिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। अब मुझे बस एक बात बताओ ध्यान से, 2013 आने से पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? कौन सा था? 1956। ये तो हमें पता है कौन सा था, 1956। अच्छा, 1956 से भी बहुत सारे थे पहले, वो उनके बारे में बात करेंगे, राइट? अभी के लिए वो इतने रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। ओके, मैं यहां लिख रही हूं 2013 से पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। अब ध्यान से देखो, मेरी जो कंपनी बनी थी गोलमो, गोलमो बनी थी 1988 में। कब बनी थी? 1988 में। कब बनी थी? 1988 में। तो सवाल मेरा ये, गोलमो बनी 1988 में, उस टाइम कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा था? कौन सा चल रहा था? 1956। अब जब 2013 आया तो क्या 1956 खत्म हो गया, हाँ या ना? अब गोलमो पे, गोलमो तो आज भी है, अब गोलमो पे कौन सा कंपनीज एक्ट लग रहा होगा? या कोई कंपनीज एक्ट लगेगा ही नहीं? कौन सा लगेगा? ध्यान से सुनो, मेरी बात सोचो। जिस एक्ट के अंदर मैं बनी थी, ध्यान से सोचना, जिस एक्ट के अंदर मैं बनी थी वो एक्ट खत्म हो गया, नया एक्ट आ गया। यार मैं तो इस एक्ट के अंदर बनी थी ना, वो तो खत्म हो गया, तो मैं नया क्यों फॉलो करूंगी? मेरे ऊपर तो कोई एक्ट लगना ही नहीं चाहिए। बताओ बताओ बताओ, सवाल समझ आ रहा है? सवाल क्या पूछ रही, प्रॉब्लम समझ आ रही है? देखो, मैं जिस एक्ट के अंदर बनी थी वो एक्ट मेरा खत्म हो गया, 1956 खत्म हो गया, हाँ या ना? अब जब मेरा एक्ट खत्म हो गया, जब नया एक्ट बना है, मेरे ऊपर वो क्यों लगेगा भाई? जब मेरा एक्ट खत्म हो गया तो आंसर हम सबको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। पता है हमें कि यार चाहे तुम 1956 के अंदर बनी हो पर वो खत्म हो गया ना, नया आ गया ना, 2013 लगेगा। तुम 1860 के अंदर बनी हो, वो खत्म हो गया ना, 2013 आ गया ना, 2013 लगेगा। बट इसका प्रॉपर जवाब आज की क्लास में हम जानेंगे। बट लगेगा ये तो हमें पता है, पर लगने के पीछे क्या लॉजिक है ये आज हम जानेंगे। मतलब क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, कई कबार मेरे अंदर से आवाज आ रही है, लगेगा। अंदर से आवाज आ रही है ना, लगेगा। यस और नो, अंतरात्मा ही तुम्हारी कह रही है ना, लगेगा। बट इसका लॉजिक आज हम जानेंगे कि क्यों लगेगा और क्यों लगना चाहिए। क्लियर हो गई बात ये? अब आगे चलते हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान से सुनना। आप लोग सब घर में रहते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं आप लोगों के ऊपर, नहीं लगते? मतलब आप लोगों के ऊपर लगते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, नहीं लगते? कौन लगाता है? मम्मी पापा, पेरेंट्स ही लगाते हैं, यस और नो। कौन लगाता है? पेरेंट्स। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अब क्या होता है, जिनका जो जैसे होता है ना, 2 से 3 जिनके बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं, भाई संभल नहीं रहे, इतना लड़ते हैं आपस में, इतना परेशान करते हैं, एक दूसरे को ऐसे मार के फेंकने वाले हो जाते हैं। अब आप ध्यान से सोचो मेरे बच्चे, बिल्कुल प्रैक्टिकली, आपको नहीं लगता कि इतनी सारी कंपनीज हैं
हाँ, जब हमें मैनेज करने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए तो कंपनीज को मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए होगा, यस और नो? कंपनीज की भी तो कंपनी को भी तो मैनेजमेंट की जरूरत होती होगी ना, आया ना? अब लॉ मेकर कह रहा है कंपनी को मैनेज कौन करता है, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है? एनीवन इन द क्लास? कौन देखता है? एमसीए। कौन देखता है? एमसीए। कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही, कंपनी की मैनेजमेंट को, कंपनीज की एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है बच्चे? एमसीए। कौन देखता है? एमसीए। डन हो गया। एमसीए इज प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल, हाँ या ना? एमसीए इज प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल। अब एमसीए के नीचे हेड्स होते हैं, आपने सुना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी सुना है? आरओसी सुना है? एक चीज एक होता है तो ऑफिस रीजनल डायरेक्टर का, रीजनल डायरेक्टर सुना है वर्ड कभी? आई गेस आरओसी सुना होगा, रीजनल डायरेक्टर में भी ना सुना हो। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये जो बॉडीज है ना, आरडी है, जो आरओसी है, ये सब एमसीए का ही पार्ट है, एमसीए से अलग नहीं है। ये सब किसका पार्ट है? एमसीए का। अब लॉ में लिखा होगा, बहुत जगह पढ़ेंगे कि आपको आरडी की अप्रूवल चाहिए, आपको आरओसी को ये फॉर्म फाइल करना है, आपको आरडी को ये फॉर्म फाइल करना है। क्या मैं आरडी के पास जाऊंगी, मैं आरओसी के पास जाऊंगी? नहीं, मैं सिर्फ कहां जाऊंगी? एमसीए पे। मैं सिर्फ कहां जाऊंगी? एमसीए पे, यहीं पे जाऊंगी। कोई फॉर्म फाइल करना है, कोई अप्रूवल लेनी है, वो यहीं से हो जाएगी। कंपनी बनानी है, वो यहीं से हो जाएगी। मतलब हमारा जो सारा काम है वो कहां से होता है? एमसीए से। वो कहां से होता है? एमसीए से। पहले आरओसी के पास फिजिकल फाइलिंग होती थी, और फिजिकल फाइलिंग करने जाता कौन था? मतलब आपका इंटर्न। अब इमेजिन करो, बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, बहुत गर्मी है यार। अब जून का महीना, दोपहर को 2 बजे तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें बोला कि ये जाके आरओसी के पास सबमिट करा, बाहर मेरी साइकिल खड़ी है वो ले जा, और आरओसी है तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर। बताओ तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना इस एग्जाम्पल को लेके कि आरओसी अलग नहीं है, आरडी अलग नहीं है। हमें कुछ भी फाइल करना, कोई भी अप्रूवल लेनी है, वो सब काम कहां हो जाते हैं? एमसीए पे। कहां हो जाते हैं? एमसीए पे। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको लेके मेरे को फिजिकली ऑफिस जाना पड़ता है आरओसी के, राइट? जब अप्रूवल्स नहीं आ रही होती, अप्रूवल्स लेट आ रही होती है, कोई काम मेरे को जल्दी करवाना है, तो मेरे को ऑफिस फिजिकली विजिट करना पड़ता है। बट नॉर्मली क्या मेरा सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा? क्या मेरा सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा? बिल्कुल। When I talk about MCA, MCA कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेशन तो देखती ही देखती है, साथ में MCA LLPs का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। तुम्हें पता है LLP क्या होती है? वो तो फुल फॉर्म LLP की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो होती क्या LLP? इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, यस और नो? पार्टनरशिप प्लस कंपनी है ना, यस और नो? पार्टनरशिप प्लस कंपनी। तो इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखती है? एमसीए। कौन देखती है? एमसीए। एमसी के अंदर है रीजनल डायरेक्टर, अलग अलग रीजन के हैं, 7 रीजनल डायरेक्टर हैं, 25 आरओसीज है, यस और नो? जो देखती है कंपनी फॉर्म सही से फाइल कर रही है या नहीं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, तो अलग अथॉरिटीज बनाई गई हैं। बट ये सब है किसके अंदर? किसके अंदर है ये सब? एमसीए के। किसके अंदर है? एमसीए के। आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो? एक बार लिख ले, एक बार लिख ले। लास्ट कहां तक लिखा था आप लोगों ने? आइए, अच्छा एक चीज आपको, एक बात, एक और चीज बताती हूँ। हमने अभी सेक्शंस पढ़ना सीखा, हाँ या ना? अब नॉर्मली पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, सेक्शन के बाद क्या आता है? सेक्शन के बाद क्या आता है? बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 2, सेक्शन 2 में वी हैव डेफिनेशन, सेक्शन 2 में वी हैव डेफिनेशन। उसमें सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, उसमें सेक्शन के बाद क्या आता है? क्लॉज। उसमें सेक्शन के बाद क्या आता है? क्लॉज। ऐसा क्यों होता है? वो एक दो क्लासेस के बाद ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। मैं आपको जब सेक्शंस वगैरह पढ़ाऊंगी तब एग्जैक्टली पता लगेगा। बट नॉर्मली, जनरली सेक्शन के बाद क्या आता है? सेक्शन के बाद क्या आता है? बट सेक्शन 2 में सेक्शन के बाद क्या आता है? क्लॉज। क्या आता है? क्लॉज। डन। आइए एक चीज फटाफट से, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं छोटा सा, बट उससे पहले, अच्छा अगर मेरे को अब इसमें सेक्शन 2 खोलना है तो मैं प्रिलिमिनरी में गई, सेक्शन 2 खोला, अच्छा क्या ये एग्जैक्ट बेयर एक्ट है, आया ना? यस और नो? ऑब्वियसली इट्स अ बेयर एक्ट, बट साथ में क्या रूल्स अटैच कर दिए गए हैं? बिल्कुल। आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। इसको क्या बोलेंगे? इसको 1 को क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3,
मतलब टोटल 95 क्लॉज है। कितने क्लॉज है? 95। तो 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 88, 2 क्लॉज 89, मतलब 2 के बाद हम क्या यूज करेंगे? क्लॉज। क्या यूज करेंगे? क्लॉज। आइए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, फटाफट से बैक स्ट्रेट अटेंटिव, क्लास में अटेंटिव, राइट। विद इन सेकेंड्स आंसर देने, विद इन सेकेंड्स। क्या पढ़ेंगे बस आपको ये बताना है। क्या डन है? हेलो, क्या डन है? चलो आओ, इसे क्या पढ़ेंगे? 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 3 सबसेक्शन 1। किसी का क्लॉज निकला? किसी का तो निकला होगा, हाँ एक आधे का तो निकला है, मुझे पता है, राइट, निकला ही होगा। बट ध्यान से, राइट, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आप मेरे बच्चे एक चीज सपोज करो, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, राइट, ट्रेनिंग में जब मैं जॉब की बात करती हूँ, जॉब तक आपका एरिया वास्ट हो जाता है, तो आपसे क्वेश्चंस हर फील्ड के पूछे जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में एग्जामिनर जो आपका इंटरव्यूअर होता है, उसे लगता है कि कंपनी लॉ बेस है, तो क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आपके कंपनी लॉ से पूछे जाते हैं। तो कंपनी लॉ सिर्फ 100 नंबर का पेपर नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट। अब मैं ये कहूं कि यार वो बंदा सीएस बन के वहां लग गया, वो बंदा सीएस बन के वहां लग गया, पर तुम्हें किसी से क्या लेना? तुम्हें तो अपने आप पे फोकस करना है ना, यस और नो, कि अगला एग्जाम्पल तुम्हारा हो, सीधी सी बात। तुम्हें क्या लेना कि किसी ने सीएस करी और वो कहां लग गया? ठीक है, एक मोटिवेशन आता है, बट तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन तुम पे होना चाहिए। जब तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो जो सामने तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी सीएस होता है, राइट, वो भी कौन होता है? सीएस। कंपनी अपने सीएस को ट्रेनिंग्स का इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है। अब आप तुम गए, अब तुम प्रॉपर यू नो लेट अस सपोज एयरटेल, यू गाइस नो एयरटेल, ठीक है, एयरटेल में गए। मेरा एयरटेल का बहुत एक यू नो मजाक का किस्सा है, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, मैं आपको बताऊंगी, मैं भी ट्रेनिंग का इंटरव्यू देने गई थी, राइट। तुम एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी है, तुम वहां इंटरव्यू देने जाते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा इंटरव्यूअर बैठा है, वो बोलता है कि मेरे को प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सुना दे। तुम स्टार्ट करते हो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। क्या वो तुम्हें ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि तुमने उसको चिल्ला चिल्ला के बोल दिया मेरे को यहां से बाहर निकाल दे। 2 सबसेक्शन 68 का मतलब तो यही है ना, यस और नो। ये चीज अभी आपको बहुत आसान लग रही है, बट जब आप इसे प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में रोज बोलोगे ना कि 2 के बाद क्लॉज आएगा और बाकी के बाद सब सेक्शन आएगा, तो तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 2 इट्स क्लॉज, इट्स नॉट सब सेक्शन। ग्रेट है यहां तक, ठीक है। आइए, ये लिखवा दिया था जी। क्या कह रहे हो बच्चे? 2 जो हमारा सेक्शन है ना, सेक्शन 2, वो डेफिनेशंस का सेक्शन है। किसका सेक्शन है? डेफिनेशंस का। तो जब मैं डेफिनेशन के सेक्शन में आती हूँ ना, वो क्लॉज होता है। क्यों होता है वो मैं आपको 1-2 क्लासेस के बाद बताऊंगी, जब आप थोड़ा एक आधा क्लॉज पढ़ लोगे, एक आधा सबसेक्शन पढ़ लोगे, उसके बाद क्लियर होगा। क्लियर है? इसमें क्या आता है? क्लॉज। बाकी जितने भी सेक्शन है उसमें क्या आता है? सबसेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। यस, आइए आगे चलते। हेडिंग कहां गया? ये रही, आ जाओ, लिखो रेगुलेटरी बॉडीज। अच्छा, कौन रेगुलेट करता है? कौन करता है? वेरी गुड, कौन करता है? रेगुलेटरी बॉडी। आइए, एमसीए, उसके बाद ऑफिस होता है आरडी का, एंड उसके बाद ऑफिस होता है आपका आरओसी का। अच्छा, आरओसी की फुल फॉर्म? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और आरडी की फुल फॉर्म? रीजनल डायरेक्टर्स। आइए, आइए, डन। सब अच्छा रजिस्टर्स ले आए ना अपना अपना? कोई डायरी वगैरह पे कॉपी पे तो नहीं लिख ला? मेक श्योर आप अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें, राइट। आइए लिखिए बच्चे, एमसीए। राइटिंग समझ आ रही है मेरी? एमसीए, it is vested with the power, it is vested with power to regulate, एक मिनट रुक जाओ, रोना नहीं है, रोना नहीं, रेगुलेट द कॉर्पोरेट अफेयर्स। बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें होती रहती, लिख ली। डन। और टोटल आरडीज कितने हैं? 7, और आरओसीज कितनी है? 25।
आरडी और आरओसी का एग्जैक्ट काम क्या है, ये जब हम आगे सेक्शंस कर देंगे ना तो आपको बेटर समझ आएगा। अब थ्योरेटिकली समझ आएगा कि आपको आरडी का काम क्या, आरओसी का काम क्या। बट जब हम सेक्शंस में करेंगे कि इसमें आरओसी की परमिशन लेनी है, इसमें आरडी की परमिशन लेनी है, तो वी विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली इनका काम क्या है। बट ये अथॉरिटीज है जो क्या करती है, कंपनी को मैनेज करती है, सारा कंपनीज एक्ट देखती है कि कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए अब आपसे एक सवाल, एक्ट बनाना इजी है, रूल्स बनाने इजी है? क्या बनाना इजी है और बोलना क्या इजी है? कह रहे एक्ट। हे भगवान, क्या हम थोड़ी से लाउड हो सकते हैं, मतलब तुम हो सकते हो? क्या बनाना इजी है? क्या? रूल्स, राइट? रूल्स बनाना। एमएंड भी क्या करना आसान है? रूल्स। रूल्स करना आसान है ना एमएंड? सो उस दिन दिखाया भी था कि एमसीए पे कितने अमेंडमेंट रूल्स आ रखे हैं, दिखाया था नहीं? अच्छा, रूल्स बनाता कौन है? रूल्स कौन बनाता है? कौन बनाता है रूल्स? पार्लियामेंट। लास्ट क्लास में एमसीए कौन बनाता है? एमसीए। रूल कौन बनाता है? एमसीए। अच्छा, एमसीए को रूल बनाने की पावर किसने दी है? पार्लियामेंट में। तुम्हें पता है? कोई बात नहीं, जवाब जवाब। रुको एक बात बताओ, मैंने कहा रूल कौन बनाता है, तुमने क्या बोला कौन बनाता है? एमसीए। कौन बनाता है? एमसीए में मान गई। अब एमसीए के पास पावर भी तो होनी चाहिए ना रूल बनाने की, यस और नो? अब मैं एक लाइन बोल रही हूँ, एज पर सेक्शन 469, एज पर सेक्शन 469 रूल्स कौन बनाता है? एमसीए। रूल्स कौन बनाता है? एमसीए। मतलब सेक्शन 469 ने एमसीए को पावर दिया क्या करने की? रूल बनाने की। क्या करने की? रूल बनाने। मतलब पावर कहां से आई है? कहां से आई है? सेक्शन 469 से। सेक्शन 469 से। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रही हूं, तुम बता देना तुम्हें मेरी बात सही लगी या उसमें कुछ चीजें एडिशन वगैरह। डन? आ जाओ, चलो चलो चलो। सेक्शन कौन सा बताया? देखो 469 लास्ट है, तो ये किसमें आ गया? मिसलेनियस में आ गया। ये सो नो, इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो थोड़ा सा। आइए 469 क्या, एक बार देखना यार, ये तो मेरे से फेविकोल लगी हुई, ऐसा लग रहा है फेविकोल खा के आए सुबह सुबह। बताओ जल्दी पढ़ो, क्या है? पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। मैंने तो एमसी बताया। मतलब बच्चे हमारे लिए ये बात ध्यान रखना, हमारे लिए सीजी का मतलब है एमसीए। क्या है? सीजी का मतलब है एमसीए। यहाँ पे एमसीए आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बट हमारे लिए सीजी कौन है? एमसी, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री है ना, वही तो हमें गवर्न कर रही है। यस और नो? तो याद करेगा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। और हमारी सीजी कौन है? एमसीए। हमारी सीजी कौन है? एमसीए। तो क्या एमसीए के पास पावर है रूल बनाने की? हाँ, जितने भी रूल बनेंगे कौन बनाती है? एमसीए। कौन बनाती है? एमसीए। और एमसीए के पास पावर कहां से आ रही है? सेक्शन कौन से? सेक्शन कौन से? 469। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को यहाँ रूल्स पढ़ने हैं? मेरे को कैसे पता लगेगा कि रूल्स पढ़ने हैं? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब जहां जहां एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है, क्या वहां वहां एमसीए ने रूल्स बनाए होंगे? अच्छा, क्या पॉसिबल है कि एज में भी प्रिस्क्राइब तो लिखा हुआ है बट एमसीए ने अभी तक रूल्स नहीं बनाए? उस पर क्या पॉसिबल है? वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, हाँ या ना? वो भी पॉसिबल है। बट क्या हो सकता है नॉर्मली मेजरली जगह जहां एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, क्या एमसीए ने रूल्स बनाए होंगे? क्या क्लियर हो गया? रूल्स बनाएगी कौन, बस मुझे बताओ, रूल्स बनाएगी कौन? आवाज नहीं आ रही। लिखा कहां हुआ है ये? 469 में। बट जब जब हम एमसीए के बारे में बात करेंगे, विल राइट सेंट्रल गवर्नमेंट, विल राइट व्हाट? सेंट्रल। बट मेरे को पता है हमारे लिए सीजी कौन है, मन मन में हमारे लिए सीजी कौन है? हमारे लिए सीजी कौन है? डन हो गया? आइए लिखो बच्चे, रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर किसके पास है, बस ये बता दो। एमसीए के पास, सीजी के पास? ऑब्वियसली हमारे लिए तो वो एमसीए है ना, तो मैं लिख दूं सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिख दूं एमसीए। और पावर आई कौन से है?
पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। है क्या कुछ मुश्किल है? अभी लगेगा तुम्हें, रुको थोड़ी देर तो। चले आगे। अभी देखो, हाँ जी बताया था मैंने इस क्लास में, याद नहीं? मैं एक बार दोबारा देखो, सेक्शंस और आर्टिकल्स में डिफरेंस पूछ रहे हैं बच्चे, मैं एक बार बताती हूँ। आर्टिकल्स मेरे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बिकॉज वो हमारा बेसिक लॉ है। दिस इज द ग्रैंड नॉर्म जिसके ऊपर सारे एक्ट बेस्ड है। यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो निकला है ना, कंपनीज एक्ट भी कहां से निकला है? कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव आर्टिकल्स बिकॉज इट्स द बेसिक लॉ, एंड बाकी सारे एक्ट में नॉर्मली जर्नली वी हैव सेक्शंस, एंड सेक्शंस आर नथिंग जस्ट जो हम एक्ट को डिवाइड करते हैं जिसमें उसको सेक्शंस बोला जाता है। डन? आइए अब मेरा आप लोगों से एक सवाल, क्या यहां तक डन है? देखो, आप लोगों को इन्वेस्टिंग का शौक है, ट्रेडिंग का शौक है, लाइक कुछ कभी पढ़ा हो या हो कि आगे जाके पढ़ना है, ऐसा कुछ है? अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि देखो, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। यस और नो? बैक स्ट्रेट सबसे पहले देखो, मेरी क्लास में अगर तुम बैठ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में आके बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। सबसे पहली बात तो ये, थकने तुम भी वाले। यस और नो? तो मेरे को ये चीज लाइक आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर तुम्हें सिर्फ बैठने आना है तो फिर लाइक माई क्लास इज नॉट फॉर यू। अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, सीखने आना है, यू नो, एक लर्निंग माइंडसेट से आना है, बिकॉज आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर क्लास में बैठने का लिटरली इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिवली। एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, वैसे लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में बहुत बड़ी है, एक सवा घंटा लगता है आराम से, बट नॉर्मली अगर अभी मैं बताऊं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी। क्यों? उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, बाय के लिए, सेल के लिए अवेलेबल है, राइट? अब नॉर्मली ब्रोकर्स है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये सब क्या है? ये ब्रोकर्स ही तो है, ये सर नो? अब ये ब्रोकर्स है। अब मैंने जाके रिलायंस का बाय ऑर्डर प्लेस किया, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ गए, सेल ऑर्डर प्लेस करा, सेल हो गए शेयर्स, राइट? और पैसा आ गया मेरे अमाउंट में। तो ये सारी जो कंपनीज है ये लिस्टेड कंपनीज है जिनके शेयर्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा, ठीक है, रिलायंस, नाइका, सुना है नाम? ये क्या है? लिस्टेड कंपनीज। ये क्या है? जिनके शेयर्स मार्केट में क्या है? इजीली अवेलेबल। दूसरी तरफ अनलिस्टेड कंपनीज क्या है? जिनके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी उन्होंने शेयर बेच के पब्लिक से पैसा नहीं उठाया। यही बात होती है ना, जब तुम शेयर बेच के पब्लिक से पैसा उठा लेते हो तुम लिस्टेड बन जाते हो। जब तक तुम शेयर बेच के पब्लिक से पैसा नहीं उठाते तुम क्या होते हो? अनलिस्टेड। सवाल मेरा ये, कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? अनलिस्टेड कंपनी पे लगेगा या लिस्टेड कंपनी पे लगेगा? हाँ जी, कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? अनलिस्टेड कंपनी पे या लिस्टेड कंपनी पे? दोनों पे? दोनों पे। तो वहां से लेते हैं बच्चे, आपका नाम? हाँ, दोनों पे। नाम क्या है? वंश। किस पे लगेगा? दोनों पे, क्योंकि वो द अनलिस्टेड कंपनीज एक्ट नहीं है, द लिस्टेड कंपनीज एक्ट नहीं है। क्या नाम है? द कंपनीज एक्ट 2013। तो वो लगता भी किस पे होगा? कंपनीज पे। किस पे लगता होगा? कंपनीज पे। क्लियर है? अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान से सुनो। मैंने अभी आपको दो टाइप की कंपनी बताई, राइट? एक बताई लिस्टेड कंपनी और एक आपको बताई अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, कंपनीज एक्ट दोनों पे लगता है, ये बात तो क्लियर है। तो मैंने यहां भी लिख दिया कंपनीज एक्ट और यहां पे भी लिख दिया कंपनीज एक्ट। यहां तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट यार तुम खुद सोचो, एक लिस्टेड कंपनी है, वो पब्लिक से डील कर रही है, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, क्या उस पर ज्यादा रेगुलेशंस नहीं लगनी चाहिए? क्या सेबी एक्ट भी नहीं लगना चाहिए उस पर? क्या सेबी की रेगुलेशंस भी नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, हाँ या ना? तो क्या साथ में मैं सेबी रेगुलेशंस भी लिख दूं? क्या साथ में सभी रेगुलेशंस भी लिख दूं? अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं बेयर एक्ट की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ? बेयर एक्ट की। बेयर एक्ट सिर्फ कंपनीज एक्ट है, सिर्फ कंपनीज एक्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल, मॉड्यूल में दे रखा है कि अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो उस पर ये रेगुलेशन फालतू लग जाएगी, उस पर ये रेगुलेशन और लग जाएगी, उस पर ये रेगुलेशन और लग जाएगी। अच्छा, तो क्या मेरे को वो भी करना है, हाँ या ना? वो भी करना है। तो जो मेरा बेस है वो बेयर एक्ट प्लस मॉड्यूल है। ध्यान से, क्योंकि बेयर एक्ट में तो सिर्फ कंपनीज एक्ट की बातें लिखी गई होगी, हाँ या ना? बेयर एक्ट में तो सिर्फ कंपनी लॉ है। बट अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो क्या उस पर सेबी की रेगुलेशन भी लग रही है? यस और नो? एक रेगुलेशन है सेबी की, एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट।
अब वो ही बात बोलती है कि अच्छा लिस्टेड कंपनी है, इतने डायरेक्टर होने चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, तो क्या अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या हमें वो भी पढ़नी पड़ जाएंगी, हाँ या ना, क्या वो भी पढ़नी पड़ जाएंगी? तो मतलब कि व्हेन इट कम्स टू लिस्टेड कंपनी तो मेरे को कंपनीज एक्ट तो पढ़ना ही पड़ना है, क्या साथ में सभी की रेगुलेशंस भी पढ़नी है? अच्छा प्रॉपरली नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी हिंट है, तो इसीलिए क्या मेरे को अपने मॉड्यूल से भी पढ़ना है? बिल्कुल। अब एक और चीज, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल हमारा जो मॉड्यूल है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, समझ रहे हो? प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कम है, उसमें बहुत ही ज्यादा चीजें हैं, राइट, और वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं। आपको जो बुक्स मिलेंगे आप उनसे पढ़ो, वेल एंड गुड। दूसरा, जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे मैं मॉड्यूल में सब खुद टिक कराऊंगी कि ये टॉपिक पढ़ना हो तो मॉड्यूल से पढ़ लेना, और ये टॉपिक मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डन। और तीसरी बात ये, अब बच्चे क्या करते हैं, खुद ब खुद मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, आप अगर खुद ही पढ़ सकते होते तो आप मेरे पास आते ही ना, यस और नो। तो अगर आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो एक बार पहले मुझसे पूछ लो कि मैम आज आपने ये टॉपिक करा, इसमें मॉड्यूल से कितना पढ़े, क्योंकि क्या होता है कई के बाद सेक्शंस की इंटरलिंकेज होती है, राइट। मान लो मैंने आपको एक सेक्शन करा, उसके साथ दूसरा सेक्शन और बता दिया, पर मॉड्यूल में तो आपको एक ही सेक्शन मिलेगा, हाँ या ना, तो वहां कंफ्यूजन आ जाएगी। तो इन केस आपको कुछ भी मटेरियल रेफर करना है तो पहले मेरे से पूछ लो, मैं खुद आपको टिक लगा के दूंगी, मेरा प्रॉमिस है कि आप ये पढ़ लो। क्लियर है? वैसे तो आप मेरी बुक्स पढ़ लोगे, मोर देन इनफ है, बट फिर भी अगर आपको मॉड्यूल पढ़ना है तो मेक श्योर एक बार मेरे पास आओ उसको लेकर, और मैं आपको टिक लगा के दूंगी, वो डन। आई होप दिस इज क्लियर। आइए तो एक बार ये नोट कर लो बच्चे, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो दो होती है, एक होती है लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। लिस्टेड पे कंपनीज एक्ट साथ सभी रेगुलेशंस भी लगेगी, अनलिस्टेड पे हमारा कंपनीज एक्ट। और एक दूसरी बात, मेरे कभी साथ साथ मत लिखा करो, क्योंकि एक टाइम पे या तो तुम सुन सकते हो या तो तुम लिख सकते हो, मतलब या तो तुम समझ सकते हो या तो तुम लिख सकते हो, एंड इट इज प्रूवन है। अभी कुछ क्लास तो जब मैं बोल रही हूं तुम्हारा पूरा ध्यान समझने पे होना चाहिए, लिखने का मैं तुम्हें टाइम दे दूंगी, बट कभी भी समझते समझते नहीं लिखोगे तुम। क्लियर हो गई? तो क्या होगा, लिख तो पूरा लोगे पर समझ आधा आएगा। तो जब मैं समझा रही हूँ यू गाइस हैव टू लिसन टू मी ओनली देन, जब मैं आपको टाइम दूंगी तभी लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिख के पहले ही बैठ जाते हैं, लाइक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डन हो गया? अब आइए आगे चलते हैं। हमने इतना कर लिया, पर सवाल तो ये मुझे अभी तक ही नहीं पता कि कंपनी है क्या। मेरे को नहीं पता ना कंपनी क्या है, यस और नो। मतलब हमने उस दिन उस बात ये डिस्कस करी थी कि कंपनी क्या है। कंपनी है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी है जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है, पर ये भी कंपनी के फीचर्स है। कंपनी का मतलब क्या है? अच्छा, कंपनी का नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में मतलब क्या है? जब लोग साथ आते हैं बिजनेस करने के लिए, वो कैपिटल डालते हैं, मतलब वो शेयर्स लेते हैं कंपनी के। अच्छा, कंपनी में कैपिटल डालने का मतलब क्या होता है? नॉर्मली कंपनी के शेयर्स लेना। नॉर्मली कंपनी की क्या लेना? शेयर्स लेना। वो कंपनी के शेयर्स लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, दिस इज कंपनी। अच्छा, लेमैन लैंग्वेज में तो यही कंपनी है, हाँ या ना? सवाल मेरा ये, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके माइंड में कोई आइडिया है कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है? कुछ आइडिया नहीं? अच्छा, गोलगप्पे पसंद है तुम लोगों को? पसंद है? पर मोमोज, मोमोज भी पसंद है। तो हमने क्या किया, एक नया आइडिया डेवलप किया, गोलगप्पे के अंदर मोमोज। पानी नहीं बट मोमोज, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गोलमोट डू। अब इधर देखो ध्यान से, आपके पास आइडिया है, आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। क्या आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं? क्या आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं? आइदर यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, यस और नो, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, एंड और भी बहुत सारे जो आपके पास ऑप्शंस है, यस और नो। अभी नॉर्मली मैं 4 ही ऑप्शंस ले रही हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी। अब मान लो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप खोली, मैंने क्या खोली? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू मैं ये बिजनेस एग्जीक्यूट कर रही हूँ। क्या मेरे ऊपर द कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? क्या मेरे ऊपर द कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, यस और नो? जवाब चाहिए, यस और नो। अच्छा, क्यों?
क्योंकि मैं तो कंपनी हूं ही नहीं। मैंने पार्टनरशिप खोली और ये बिजनेस एग्जीक्यूट किया, क्या मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? क्यों? क्योंकि मैं कंपनी तो हूं ही नहीं, बट मैंने कंपनी खोली, फिर मैंने ये बिजनेस किया, तो क्या मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? कंपनी। मतलब मेरे को एक बात समझ आ गई कि कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? जो कंपनी होगी, जो कंपनी होगी। उबासी लेते हुए बच्चों आज अब एक चलते हैं एक चीज पे एंड वहां से इंटरप्रिटेशन की गेम शुरू करते हैं। क्या शुरू कर दें? क्या करने शुरू? तैयार हो तुम? आ जाओ। सीधे डायरेक्टर्स पे लेके जाते हो, तुम्हें घबराना मत, ठीक है? ले चले, चलो आओ, घबराना नहीं, बस पैनिक मत होना, आराम से। सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, मेरी बात सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पढ़ना है सिर्फ, समझ रहे हो? कहां तक पढ़ना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 ही है ना, सब सेक्शन 1, एवरी क्या क्या, थोड़े और लाउड हो सकते हैं हम? एक बार और every company shall have board of director। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ होनी चाहिए? अगर मैं कंपनी में नहीं हूं, क्या मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ किसको अपॉइंट करने हैं? कंपनी को। क्या मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी कंपनी और कौन सी कंपनी नहीं है? क्योंकि अगर एक बार तुम कंपनी बन गए, क्या तुम पे ये सेक्शन लग जाएगा? क्या तुम पे पूरा कंपनी एक्ट लग जाएगा? मान लो मैं कंपनी हूं नहीं, पर मैं कंपनी बन गई, तो भाई मेरे ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है। और अगर मैंने वो फुलफिल नहीं किया, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, पेनल्टीज इतनी सारी। तो क्या मुझे बच्चे बताओ, ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी कंपनी और कौन सी कंपनी नहीं है, हाँ या ना? तो बता दो क्या कंपनी होती है क्या नहीं होती, बता दो। आ जाओ, ये ठीक है ना, ये ठीक है ना? 149 दिख रहा है ना? आइए, अभी हमने सिर्फ एक सेक्शन करा, कौन सा करा? एक सेक्शन बताया, तुम्हें कौन सा बताया? मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो तुम। 149 की तो मैंने हेडिंग ही कराई है बस अभी, मतलब 469 बताया ना अभी तुम्हें। क्या था यार 469? मेरे दिमाग से निकल गया, शिट, क्या था? पावर ऑफ सीजी टू में। इसमें कंपनी की डेफिनेशन दिख रही है कहीं? कंपनी की प्रॉपर बेयर एक्ट है, प्रॉपर बेयर एक्ट, तो कंपनी की ये क्या हो गया? दिख रही है कंपनी की? कौन सा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। 4 वर्ड्स पढ़ने हैं पहले, कितने वर्ड्स? 4। आ जाओ, एज पर सेक्शन। देखो, जब भी शुरू करोगे ना किसी भी चीज को, तो वी हैव टू सेट एज पर सेक्शन दिस। कैसे शुरू करना है? एज पर सेक्शन दिस। शुरू से नहीं हो जाना कंपनी मीन्स है कंपनी, नहीं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी। 4 वर्ड, कंपनी मीन्स अ कंपनी। आ जाइए, क्या ये पढ़ लिया ना? पढ़ लिया ना? आ जाओ, सेक्शन कौन सा लग रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। आ जाओ, लिख दो 2 क्लॉज 20। ध्यान से देखना, कंपनी मीन्स अ कंपनी, यस और नो? कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब मैं एक लाइन बोल रही हूँ, बताना तो मैं समझ आया नहीं। पहली कंपनी इज द क्वेश्चन एंड दूसरी कंपनी इज द आंसर। पहली कंपनी सवाल है और दूसरी कंपनी जवाब है। वो क्या कह रहे? देखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो ये जो दूसरी कंपनी है ये आंसर है ना? ये क्या है? आंसर। और पहली कंपनी क्या है? क्वेश्चन। पहली कंपनी क्या है? क्वेश्चन। एक बार रिपीट करो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी। एक वर्ड आ रहा है बीच में, मीन्स। क्या आ रहा है? मीन्स। क्या आ रहा है? मीन्स। एक, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं और मैं तुमसे भी प्यार करता हूं विद 100 अदर्स। अब मुझे एक बात बताओ,
पहले में स्कोप लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? मतलब मेरे को सिर्फ तुम ही दिखते हो और कोई नहीं दिखता, यस और नो। दूसरे में मेरे को सब दिखते हैं, यस और नो। तो पहले में तुम ही और दूसरे में तुम भी। अब इसमें मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है तुम ही, मीन्स का मतलब क्या होता है? तुम ही। क्लियर हो रहा है? अब मीन्स का मतलब क्या होता है? ये ही। रुको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देती हूँ, इसमें मात्राएं गलत हो जाएंगी। ये ही। अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी का मतलब जो मैं बताऊंगी वो ही है या वो भी है? मतलब कंपनी में कुछ और नहीं आ सकता, कंपनी में कुछ और नहीं आ सकता। इतना पता लग गया है ना मुझे? आ जाओ, वापिस आ जाओ उस पर। लिखना मत, अभी कुछ भी मत लिखना। As per section 2 clause 20, company means a company incorporated under this act or under any previous company law, under any previous company law। मतलब जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे माइंड में सिर्फ एक बात क्लिक हुई, यार शिवानी देख, जो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनीज एक्ट के अंदर बन गई, चाहे वो 2013 है, चाहे वो 1860 है, चाहे वो 1956 है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बार कंपनीज एक्ट में बन गई वो कंपनी है, हाँ या ना? और जो चीज एक बार कंपनी बन गई उस पे क्या लग जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013। अभी इसको लिखते हैं, आ जाओ मेरे साथ लिखो। क्या डेफिनेशन खत्म हो गई? अभी तो शुरू भी नहीं हुई। आ जाओ, सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 था ना यार? वेरी गुड, तुम्हें तो याद भी होने लग गया यार। कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law। यही डेफिनेशन है। सवाल मेरा तुम इंटेलिजेंट बच्चों से एक है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आज चलो तुमने 1 मिनट, ठीक है, डन। ओके, अच्छा अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो मुझे बता देना, आई विल गो स्लो, राइट? बिकॉज तुम्हारी सेकंड क्लास है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फास्ट तो नहीं जा रही मैं। ओके है ना सब? आइए अब मेरे को एक बात बताओ, देखो ये जानना क्यों जरूरी है कि कंपनी क्या है? एनीवन इन द क्लास, ये जानना क्यों जरूरी है कि कंपनी क्या है? नहीं जानेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सी बिजली गिर जाएगी? ओके, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बेस पता होना चाहिए। ओके, इससे एक प्रिसाइज आंसर, आपका आंसर ठीक है बट मेरे को लग रहा है कि कोई प्रिसाइज आंसर दे सकता है। मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि क्यों मैं 2 क्लास 20 नहीं पढ़ूंगी तो क्या क्या जिंदगी में कमी रह जाएगी? बताओ, क्या नींद नहीं आएगी रात को? आएगी, दिन में वो तो क्लास में भी आ रही है। बताओ, 2 क्लास 20 नहीं पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा? ओके हाँ जी, अब देखो मतलब आपका कंसेप्ट अब एग्जाम सेट के इंटरव्यू पे चला गया, यस और नो? दिस शुड बी द फोकस, कि क्योंकि मेरे को इतनी एक्सपर्टीज चाहिए कि मेरा पेपर एज वेल एज मेरी आगे की जर्नी दोनों स्मूथ जा सके। मैंने एक्सपीरियंस किया है, ट्रस्ट भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इंटरव्यूज में कितनी मुश्किलें आती हैं, लाइक बहुत ज्यादा, मतलब बस मैं अगर आपको बताऊंगी ना तो लिटरली वो लोग हंसोगे कि मैम आपने ये गलती कर दी थी, बट हाँ उस टाइम तो मैं भी आप तुम्हारी जैसी थी। खैर, तो इस वजह से अब देखो, ध्यान से देखो बच्चे, क्योंकि जब तक मुझे यही नहीं पता होगा, लेट सपोज मेरे को बात बताओ, ये रिमोट है, वैसे ही मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, अगर ये रिमोट कंपनी बन गया क्या इस रिमोट पे भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा? हाँ या ना? मैं हूं, अगर मैं कंपनी बन गई क्या मुझ पे भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा? अब ये पेन है, पेन कंपनी बन गया तो कंपनीज एक्ट लग जाएगा। इसीलिए मुझे कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है, ताकि मुझे पता तो लगे कि कंपनी होती क्या है और कंपनीज एक्ट लगता किस पे है, ताकि मुझे पता तो लगे कौन सी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना है। दैट इज व्हाई हम पढ़ते हैं।
ये सुन लो। आइए अब पहली कंपनी मैंने बताया था क्या है, आंसर या सोल्यूशन, आंसर या क्वेश्चन, और दूसरी, ठीक है। आइए अब मीन्स के ऊपर चांद सितारे बना दो, खाए हैं कभी? नहीं, तुमने नहीं खाए होंगे। अच्छा चलो अब देखो मीन्स को डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो। बिल्कुल दो चीजें होती हैं, एक होता है मीन्स और एक होता है इंक्लूड्स। क्या होता है? एक होता है मीन्स और एक होता है इंक्लूड्स। एक होता है मीन्स और एक होता है इंक्लूड्स। डन। मीन्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, कि जो दिया गया ना बस वही आएगा, उसके बाहर का एक शब्द नहीं आएगा। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? जो दिया गया है वो तो आएगा ही, साथ में जो मर्जी आ सकता है। ये समझो, जैसे कंपनी की डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हुई, बॉडी कॉर्पोरेट करवाऊंगी वो इंक्लूड्स से स्टार्ट होती है। मीन्स का मतलब रिस्ट्रिक्टिव एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बस यही आएगा। और इंक्लूड्स का मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये भी आ सकता है। डन। मीन्स का मतलब करो ऐसे, ये ही आएगा। करो 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 करो, है हाथ, भगवान ने 2 हाथ दिए, चेक कर लो 1 2। मीन्स का मतलब ये ही आएगा, इंक्लूड्स का मतलब ये भी आ सकता है। डन। आइए मीन्स का मतलब बच्चे ये ही आएगा। कंपनी लॉ की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव है? एग्जॉस्टिव। क्या है? एग्जॉस्टिव। ये भी आए एग्जॉस्टिव डेफिनेशन राजे, इट इज, एंड इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। स्कोप इसका लिमिटेड है एंड इसका क्या है? स्कोप जो है इसका ब्रॉड है। स्कोर, ये कलर दिख रहा है ना तुम्हें? आई होप दिस इज क्लियर। चले आगे बच्चे। आइए आइए देखो, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, वर्ड क्या यूज हुआ है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब जो इस एक्ट के अंदर बनी है, ये तो समझ आ गया ना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या? बनना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? बनना। अच्छा कंपनी चुटकी में बन जाएगी? प्रोसेस होगा। जैसे तुम सीएस हो, सीएस का एक प्रोसेस है ना। पहले तुमने क्या क्लियर किया है? पहले सीएसडब्ल्यूटी क्लियर किया। अच्छा कितना टाइम पढ़ते थे तुम सीएसडब्ल्यूटी में? पढ़ते ही। अच्छा तुमने वैसे सीएस कैसे चूज करी, मतलब तुमने सीएस क्यों चूज की? सवाल मेरा ये, मैं फर्स्ट क्लास में पूछना भूल गई। सीएस क्यों चूज करी तुमने? लाइक क्या क्या करोगे सीएस बनके, या क्यों करनी है सीएस? जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या बात। हाँ जी आप बच्चे, आप बीच। हाँ क्यों करनी है सीएस, मतलब कैसे चूज करी? हाँ हाँ आप आपका नाम? रूबी। हाँ जी रूबी, स्टैंड अप। क्यों करनी है सीएस, क्या करोगे सीएस बनके? नाम का कुछ लगाना चाहते हो? अच्छा एक सीएस है, मतलब ओके ग्रेट, कोई बात नहीं, वेरी गुड। हाँ जी दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों, अंकुर। हाँ हाँ अब तो तुम्हारा तो नाम वो पड़ गया ना। हाँ बोलो। कुछ अलग करना था, कुछ तूफानी करना था, तो सीएस कर लियो। ओके और आप। हाँ जी सीएस क्यों? हाँ 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 ठीक है, तो फिर सीएस कर। और आप हाँ हाँ। अच्छा सीएस नहीं है तो सीएस कर लीजिए। अब एक बात बताओ, आप सबको पता ही नहीं कि आप सीएस कर क्यों रहे हो। सबसे पहली बात तो ये, एंड दिस इज द रियलिटी, यू गाइस डोंट नो अंटिल अनलेस, जब तक आप एग्जीक्यूटिव में समा नहीं जाओगे ना, तब तक आपको पता लगेगा ही नहीं कि आप सीएस कर क्यों रहे हो। और ये बिल्कुल सच्चाई बात है।
जब मैंने फाउंडेशन शुरू की थी ना, मेरे को एज ए पंजाबी मेरे को कनाडा जाना था, सब मतलब ऑलमोस्ट पंजाबी को होता है, मेरे घर वालों को भी था कि हमारी बेटी कनाडा जाए, ठीक है। तो मैंने आईएलटीएस वगैरह के एग्जाम्स वगैरह दिए, बट नहीं बना, मैं वहां नहीं गई। तो उसके बाद जुडिशरी की, मुझे था जज बनना है, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, बट उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, मतलब 12th के साथ साथ प्रिपरेशन करी थी, बट आई वाज लाइक नहीं था। फिर विवेक सर मिले मुझे, उनसे डिस्कशन करी, उन्होंने बताया सीएस कर लो, उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करा, सीएस में ये होता है वो होता है, सीएस में ये होता है वो होता है, पर 12वीं के बाद क्या ही समझ आता है, सीधी सी बात है, या सुनो इतना माइंडसेट होता नहीं। मैंने फाउंडेशन क्लियर कर ली, अच्छा जब फाउंडेशन करी तभी भी नहीं पता था कि सीएस होता क्या है, मतलब क्या काम करते हैं बेसिकली, क्या होता है। फिर जब एग्जीक्यूटिव में आए, जब एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ, एग्जीक्यूटिव में ये हुआ कि हाँ ओके, जब एग्जीक्यूटिव में गए, जब कंपनी लॉ पढ़ा, बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़े, तब समझ आता है बेसिकली कि सीएस क्यों करनी है, इसका आगे क्या स्कोप है। तो भी आप सब किसी के पास भी सही आंसर नहीं है, तो तुम बोलने को बोल देते हैं प्रोफेशनल कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, ये सो लो, बट उस प्रोफेशनल कोर्स से हमें मिलेगा क्या, ये चीज आपको अभी समझ आएगी ही नहीं, और ये सच्चाई है। ये चीज आप जब तक सीएस एग्जीक्यूटिव में आप बिल्कुल सेटल डाउन नहीं हो जाओगे ना, तब तक नहीं समझ आएगी, राइट। आइए चलते आगे। कॉमर्स क्या आई बाहर जाने के लिए पेपर आईआईटी में, कॉमर्स स्टार्टिंग से कॉमर्स, क्योंकि मैथ्स मेरे से जिंदगी में आज तक हो नहीं पाया, फिजिक्स मेरे बस की नहीं थी, केमिस्ट्री को मैं वैसे ही देख नहीं सकती थी, क्या करें बायोलॉजी लेकर, तो फिर कॉमर्स ही ठीक है। आर्ट्स घर वालों ने लेने नहीं दी, मतलब आर्ट्स कुछ भी बोलो, पर घर वालों को होता है ना कि आर्ट्स में मतलब बहुत रहता है घर वालों को। मेरी सिस्टर है, वो 8th में है, वो भी बोलती है अगर मैंने तो आर्ट्स लेनी है, तो क्या बोलते हैं घर वाले, कॉमर्स ले लियो बट आर्ट्स मत लियो, यार घर वालों की मेंटेलिटी है, बट खैर सब ही अच्छा है। इधर देखो वापस आते हैं, तो क्या आप सीएस करो, ये भी क्या एक प्रोसेस से आया ना, एक प्रोसेस, आप धीरे बनोगे। एक उसी तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेट कंपनी एक दिन में तो हो नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक सेक्शन दिखाया था, सेक्शन 3 याद है, सेक्शन 3 दिखाया था, किसका था सेक्शन 3, पढ़ना भी सिखाया था, किसका था याद है, फॉर्मेशन, किसका था, फॉर्मेशन, किसका था, फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखो बच्चे, आओ ऑब्जर्व किया करो चीजों को, सेक्शन 3 किसका है और 7 किसका है, बात किसकी हो रही है 2+20 में, किसकी बात हो रही है, फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन में डिफरेंस क्या है, सवाल ये। नॉर्मली दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, फॉर्मेशन मतलब भी बनना होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब भी बनना होता है, आगे जाके भी आप दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट डिफरेंस क्या होता है बच्चे, अगर आपको याद हो, फॉर्मेशन की शुरुआत हमने ऐसे की थी, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, ऐसे शुरुआत की थी, हाँ है ना। सेक्शन 3 फॉर्मेशन, कंपनी बन सकती है, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन, बनेगी कैसे, प्रोसेस, समझ आ रही है बात, ये सॉल्व लो। सेक्शन 3 कंपनी बन सकती है, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन, बनेगी कैसे, मतलब वो बोल रहा है जब एक कंपनी बन के तैयार है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, बन चुकी है, इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन कौन सा है, 7, इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन कौन सा है, 7, फॉर्मेशन का कौन सा है, 3। फॉर्मेशन कहता है कंपनी बना लो, प्राइवेट कंपनी है तो इतने मेंबर ले आए, पब्लिक है तो इतने मेंबर ले आओ, बना लो, बट इनकॉर्पोरेशन बोलता है बनेगी कैसे, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। वो कह रहा है कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, या तो वो अगर 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है तो भी वो कंपनी उस पर कंपनीज एक्ट लगा दे, या फिर कोई भी कंपनी अगर पुराने वाले लॉ के अंदर बनी है, कोई भी कंपनी 1956 के अंदर बनी थी, कोई भी कंपनी 1860 में बनी थी, कोई भी कंपनी 1930 में बनी थी, वो भी 2013 के अंदर क्या है, कंपनी, वो भी 2013 के अंदर क्या है, कंपनी। अगर वो कंपनी 2013 के अंदर कंपनी बन गई, क्या ऑटोमेटिकली उस पे कंपनीज एक्ट लग जाएगा, यस और नो। याद है मैंने आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछा था कि कंपनी बनी 1956 में है, बताओ कंपनीज एक्ट लगेगा नहीं लगेगा, पूछा था नहीं पूछा था, आप सब लोगों ने बोला था लगेगा, मैंने बोला था लॉजिक बाद में बताऊंगी, ये लॉजिक है, बिकॉज 2+20 के अंदर वो कंपनी है, और अगर एक बार तुम कंपनी बन गए, तुम पे क्या लग जाएगा, कंपनीज एक्ट, तुम पे क्या लग जाएगा, कंपनीज एक्ट। दैट इज वाई जो कंपनीज पुरानी भी बनी हुई है ना, उन पे भी कंपनीज एक्ट लगता है, क्योंकि उनको 2+20 ने ही कंपनी मान लिया। क्लियर है यहां तक बात, मीन्स एंड इंक्लूड्स लिख लिया था बच्चे, ये लिख लिया था, यस और नो। आइए अब दो चीजें, एक होता है फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन बता दो बस, सेक्शन फॉर्मेशन का
इनकॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी बन सकती है, इनकॉर्पोरेट बनेगी कैसे? मतलब तुम्हें नहीं लगता जब मैं सेक्शन 7 पे जाऊंगी तो मैं तुम्हें इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बताऊंगी सारा का सारा, हाँ या ना? बाकी अगर तुम इसे इंटरचेंजेबली यूज कर लोगे तो इशू नहीं आता, कोई कर सकते हो, हम भी करेंगे फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, बट ये बेसिक डिफरेंस है। फॉर्मेशन का मतलब भी बनना ही है, इनकॉर्पोरेट का मतलब भी बनना ही है, बट ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे बस एक बात बताओ ध्यान से, अगर आपने ऑब्जर्व की हो ये बात, लिख लो पहले। लिख लिया? आइए, कंपनी इज अ कंपनी लिखा है, कंपनी वॉज अ कंपनी लिखा है, ये कंपनी मीन्स अ कंपनी लिखा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, मैंने खुद पेपर बहुत सारे बच्चों के चेक करे, उसमें बच्चे क्या लिखते हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी इज अ कंपनी, कंपनी शेल बी द कंपनी, कंपनी विल बी द कंपनी, इस तरीके से। पर मेरे बच्चे, जब भी आप डेफिनेशंस का सेक्शन पढ़ते हो ना, जब भी आप डेफिनेशन का सेक्शन कोट करते हो, जब भी आप लिखते हो कि डेफिनेशन ये है, हमेशा याद रखना या तो डेफिनेशन स्टार्ट होगी मीन्स से या स्टार्ट होगी इंक्लूड्स से, या तो किससे शुरू होगी, या तो किससे शुरू होगी। आओ मैं आपको एक बात दिखाती हूँ, क्योंकि देखो मैं लिख रही हूँ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी इज अ कंपनी, पर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 तो कंपनी मीन्स अ कंपनी है, तो क्या मैं वहां गलत होगी? नहीं होगी। मैंने सेक्शन कोड करके, मैंने क्या लिखा, मैंने सेक्शन कोड करके गलत ही लिख दिया, तो इसे तो बेटर मैं सेक्शन कोड ही ना करूं। तो जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो हमेशा ये बात याद रखना, या तो शुरू होगी मीन्स से या शुरू होगी इंक्लूड से, इज एम आर ही शी वी से नहीं होगी कभी भी। आओ मैं आपको एक बार दिखा दूं बच्चे डेफिनेशंस के सेक्शन। ये देखो, पोस्टल बैलेट मीन्स दिख रहा है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स दिख रहा है, प्रीवियस कैपिटल प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स दिख रहा है, यस और नो, वन पर्सन कंपनी मीन्स दिख रहा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर मीन्स दिख रहा है, उसके बाद मेंबर मीन्स दिख रहा है, हाँ या ना? उसके बाद अगर हम और भी ऊपर चले जाएं, फ्री रिजर्व मीन्स दिख रहा है, फॉरेन कंपनी मीन्स है, उसके बाद डिविडेंड मीन्स, डायरेक्टर मीन्स डिविडेंड इंक्लूड्स, मतलब डेफिनेशन किससे शुरू हो रही है, या तो मीन्स या तो इंक्लूड्स। ये बात आपको कोई बताता नहीं है, बट एग्जाम में जाके फिर गलत हो जाती है। तो जब मैं डेफिनेशन लिख कर आऊंगी या तो मीन्स से या तो इंक्लूड्स। डन। अब आओ एक बार कंपनी की डेफिनेशन सुना दो मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज सब 20 कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस और प्रीवियस कंपनी लॉ। डन। क्वेश्चन हो जाए? नहीं, बिकॉज मीन्स ही है, मतलब कंपनी में सिर्फ वही आएगा और कोई भी चीज कंपनी में आएगी ही नहीं। वो तो देखना पड़ेगा ना। देखो जैसे लेटर सपोज डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी तो मीन से ही शुरू हो रहा है, वो तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कौन सी डेफिनेशन मीन से शुरू हो रही है और कौन सी इंक्लूड्स। अपने आप नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर कंपनी में मैं इंक्लूड्स लगा दूंगी भाई तो फिर तो आप देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का भी चांस बन जाएगा कंपनी बनने का। यस और नो, वो चीज गलत हो जाए। डन। कुछ क्वेश्चंस करें इसके? आ जाओ। यहां तक सबने लिख लिया बच्चों? आ जाओ। अब मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था 149, एवरी कंपनी शेल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद है? बैठा है यहाँ पे? आ जाओ। सेक्शन 149, एवरी कंपनी शेल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसमें होंगे? किसमें होंगे जिंदा लाशों? कंपनी में। किसमें होंगे? कंपनी। प्यारे प्यारे बच्चों किसमें होंगे? कंपनी। कंपनी कौन सी होती है? कंपनी क्या होती है बच्चे?
क्या होती है? नालायकों, जो कंपनीज एक्ट में बनी है, ये जो प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है, ये बैठे हुए हैं सारे, यही होती है ना कंपनी, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। अब अगर मैं कंपनी बन गई तो मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, और अगर मैं कंपनी नहीं बनी तो मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करने के, यही मतलब आ रहा है, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, मैं 3 टाइप की कंपनीज लिख रही हूँ, राइट बच्चे? आज वाली कर दूंगी, आज वाली मैं पब्लिक कर दूंगी, उसमें ना कल कोई ग्लिच आ गया था तो वो प्राइवेट करनी पड़ेगी मुझे। आज वाली पब्लिक कर दूंगी। इधर देखो मेरी बात ध्यान से बच्चे, 3 तरीके की कंपनी होती है, ध्यान से। कंपनी जो मेरे देश के अंदर ही बनी है, मेरे देश का नाम, जो कंपनी मेरे देश के अंदर ही बनी है, डन। दूसरा, जो कंपनी आउटसाइड इंडिया बनी है, रुक जाओ, और कंपनी जो बनी तो आउटसाइड इंडिया है बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। समझ आ रही है बात, क्या कहने की कोशिश कर रही हूं मैं, हाँ या ना? जो बनी इंडिया में, इंडिया मतलब हमारा देश, यार फीलिंग ही नहीं आ रही, हमारा देश, मेरा देश रंगीला रंगीला, सुना है गाना? डांस किए कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस पे? नालायक, उसने क्या ही किया है यार। फिर इधर देखो, वो डाल के ट्राई कलर की ड्रेस डाल के स्टेडियम में जाके, छोड़ो, इधर देखो, अब मेरी कंपनी पहली इंडिया में बनी है, डन। अब मेरी कंपनी इंडिया में ही बनी है तो बाय डिफॉल्ट कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई शक तो नहीं है ना, हाँ या ना? मेरी कंपनी बनी इंडिया में है, क्या मेरी कंपनीज पे कंपनीज एक्ट लगेगा, यस और नो? लगेगा। अब लेट अस सपोज तुम सेटल हो गए, तुम सीएस बन गए, 10-20 साल बाद तुम अपनी फैमिली के साथ पेरिस में सेटल हो गए, पेरिस में तुमने अपनी कंपनी खोल ली। कंपनी कहाँ खुली है? कहाँ खुली है? काम भी तुम पेरिस में करो, पेरिस का कंपनी लगेगा, इंडिया का लगेगा? पेरिस का लगेगा, कोई शक नहीं है इसमें भी। पर तुम पढ़ के तो यहाँ लक्ष्मी नगर, पटेल नगर से गए थे, तुम चले चाहे पेरिस जाओ, पर पटेल नगर तो नहीं भूलोगे, है ना? अब तुमने कंपनी तो पेरिस में खोली, काम भी वो पेरिस में कर रही है, पर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है। अब क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, तुमने पेरिस में कंपनी खोली, काम वो इंडिया में भी कर रही है। अगर मैं तुम्हें कहती हूँ कि पूरा का पूरा ही कंपनी लॉ लगेगा, तुम कहते हो मैडम मेरी बात सुनो, कंपनी खुली कहाँ? पेरिस में, एक काम ही तो इंडिया में कर रही है, पूरा कंपनी लॉ लगा दोगे आप मेरे ऊपर? तो मैं तो छोड़ो, फिर तो मैं इंडिया में काम ही नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो अगर मैं थोड़ा सा इंडिया में काम करूं और तुम मुझ पर पूरा कंपनी लॉ लगा दो तो मैं इंडिया में काम ही नहीं करूंगा। पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? तो मैं पेरिस में ही काम करूंगा भाई, जो मेरी कंपनी पेरिस में खुली है। प्रॉब्लम पता लगी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता लगी? तीसरी में ही प्रॉब्लम आ रही है ना, पहली दो तो क्लियर है, तीसरी में प्रॉब्लम आ रही है कि खुली तो बाहर पर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, तो पूरा कंपनी एक्ट लगा देंगे तो भाई वो कंपनी कहेगी मैं काम ही नहीं कर रही, जा कर ले तो जो करना। फिर ऐसे तो इंडिया में कोई कंपनी आएगी नहीं, देश ही खाली हो जाएगा हमारा। सॉल्यूशन क्या? हाँ जी, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है कुछ? वेरी गुड, और कोई सॉल्यूशन? और कोई सॉल्यूशन? तुम सीएस हो, तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ गई, ऐसे बुत बन के बैठे रहोगे? बताओ। बिल्कुल मेरे बच्चे, सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो सेक्शन रेलेवेंट होंगे वो लगा देंगे, मतलब पूरा कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस लगेंगे। हमारे कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जो सिर्फ ऐसे कंपनीज पे लगते हैं, वही लगेंगे, पूरा कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। क्लियर हो रही है बात, हाँ या ना? अच्छा, लॉजिक भी क्लियर है भाई, पूरा लगा के क्या करोगे जब वो इंडिया की कंपनी नहीं है, काम ही नहीं कर रही इंडिया में, क्यों भाई, हाँ या ना? अच्छा, अगर इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, एक तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है ना, लिखो आज इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन कौन सा? 3 ना, और फॉर्मेशन का, कंपनी का, और 469 डायरेक्टर ऑफ सीजी। देखो इनकॉर्पोरेट, ये बना लेना, ये देखो देश बना लेना हमारा। बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं।
हाँ जी, क्या यही सिनेरियो है? अच्छा, अगर बच्चे इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है फिर तो कंपनीज एक्ट लगेगा, हाँ या ना? और भाई अगर आउटसाइड इंडिया है और इंडिया में कोई काम भी नहीं कर रही, कंपनीज एक्ट लगा के हम क्या ही करेंगे ऑब्वियसली। और अगर ये थर्ड वाला केस है तो स्पेसिफिक सेक्शंस लगेंगे, राइट? चले आइए, मेरा आप लोगों से एक सवाल, यहां तक डन है? पक्का पक्का? बैक स्ट्रेट सबकी, बैक स्ट्रेट बच्चे। चलो, मेरे कुछ सवाल और तुम्हारे कुछ जवाब, तुम्हें मेरे को आंसर देना है, हाँ या ना? गूगल नाम सुना? गूगल मतलब गूगल, स्पेलिंग क्या है? इंटेलिजेंट। गूगल यूज करते हो, है ना? हर काम के लिए यूज करते हो आई गेस। अब गूगल है, ठीक है? गूगल इज अ कंपनी, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि गूगल गूगल कंपनी है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? है मतलब अगर वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, पर सिंपल सा टेस्ट है ना, आया ना? देखो कॉम्प्लेक्स नहीं है, चीजें सिंपल है, हमें इंटरप्रेट करने में टाइम लग रहा है, बट क्रक्स तो सिंपल है ना, कि या तो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी होनी चाहिए या प्रीवियस। अगर है तो ठीक है, कंपनी हो, नहीं हो तो जाओ बाहर। अब अगर गूगल, अब तुम्हें क्या लगता है गूगल लक्ष्मी नगर की कंपनी है, पटेल नगर की है, कहाँ की है? आउटसाइड इंडिया की, यूएस की, हाँ या ना? मतलब इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है। भाई जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा? वो तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्योंकि क्या है, वो कंपनी है ही नहीं। अब देखो गूगल इनकॉर्पोरेटेड की जब हम बात करते हैं, कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? आउटसाइड के कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यस और नो? देयरफॉर क्या कंपनी है? कह रहे है, देयरफॉर क्या कंपनी है? यस और नो, जोर से, यस और नो, यस और नो। अच्छा कंपनी नहीं है तो क्या कंपनीज एक्ट लगेगा? नहीं। अब मान लो गूगल इंडिया में इनकॉर्पोरेट तो नहीं हुई, प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा, स्पेसिफिक सेक्शंस लग जाएंगे। क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही चीजें? ऐसा तो नहीं लग रहा कि दिमाग में घुसी नहीं रही है? ऐसा तो नहीं है ना, या है? पक्का? लिख लो इसे। ट्विटर यूज करते हो? ट्विटर नहीं, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे तो यस आ गया, उसी ने तो सब खत्म कर रखा है हमारा। डन? ओके ओके, लिख लो लिख लो। डन हो गया?
चलो चले आगे, आ जाओ। अगला सवाल मेरा, अब मुझे बताना लगेगा या नहीं, दैट्स इट। ठीक है, ट्विटर कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, क्या होगा इसका? सम सेक्शंस, राइट, सच स्पेसिफिक सेक्शंस। अब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने या नहीं करने? अगर उसके स्पेसिफिक सेक्शन में लिखा हुआ है करने तो करने हैं, अदरवाइज नहीं। लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लिया करो। यार अब तुमने, अच्छा लिख लो पहले। डन, लिख लिया बच्चे सबने? देखो, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी, सुना? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। अच्छा, क्या प्राइवेट कंपनी कंपनी है क्या पब्लिक कंपनी कंपनी है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? बता दो सर, बताओ सर। क्योंकि बच्चे जब आप प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट करोगे ना, वो कैसे स्टार्ट होती है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो जो मैं पढ़ती हूँ मुझे पता लग जाता है कि यार ये भी क्या है, कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी है, क्या उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? हाँ जी, वहां से लेते हो बच्चों, क्या प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? हाँ या ना? पब्लिक कंपनी में, ओबीसी में होने चाहिए भाई, कंपनी तो है ओपीसी। वाई 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 वाई? बिकॉज दीज आर कंपनीज। सिंपल सा सवाल। बट सवाल तो मेरा ये था नहीं, सवाल मेरा पता क्या है? इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? इज फॉरेन कंपनी कंपनी? यस और नो? इज फॉरेन, अच्छा, इज प्राइवेट कंपनी कंपनी? हाँ। पब्लिक कंपनी कंपनी? हाँ। ओपीसी कंपनी? हाँ। फॉरेन कंपनी कंपनी? यस और नो? यू गाइस आर सेइंग यस। भाई उसके नाम के आगे कंपनी लिखा हुआ है तो वो कंपनी तो है ना, है ना? है क्या? वो तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? ऐसा नहीं है क्या? फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का सेक्शन है, सुना है तुमने? मतलब मैं वही कह रही हूँ, और कहाँ सुनोगे तुम? मैं ही सुनाऊंगी तुम्हें जितना सुनाऊंगी। चलो, मुझसे ही सुनोगे जो भी तुम सुनोगे। बस मुझे बता दो यार, देखो ओपीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट, या पता लग रहा है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि उस प्रोविजन के विद रिस्पेक्ट टू हम एनालाइज कर रहे हैं। आप कोई भी प्रोविजन ले सकते हो, राइट, जिसमें एवरी कंपनी लिखा हो, तो मैंने वो लिख लिया। प्राइवेट कंपनी में होनी चाहिए, पब्लिक में होनी चाहिए, पर सवाल मेरा ये, इज अ फॉरेन कंपनी कंपनी? एक लेवल और आगे जाएं, पढ़ लो। स्विमिंग सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, लाइक मैं तुम्हें लिटरली मैं पूल में धक्का दे रही हूँ। यू नो यूट्यूब से देख के कभी स्विमिंग नहीं आती। यू नो यूट्यूब पे देख लोगे ना हाउ टू स्विम, क्या कर लोगे? पूल में उतर जाओगे? नहीं। जब तक 2-3 बार डूबने से नहीं बचोगे ना, तब तक स्विमिंग आएगी भी नहीं। तो 2 क्लॉज 42 आप लोगों के सामने, किसका है 2 क्लॉज 42? हाँ, अभी फॉरेन कंपनी की बात कर रहे थे। सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा एक शब्द नहीं पढ़ना। देख लो, कसम है तुम्हें, तुमने पढ़ा तो। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ उतना, एक शब्द भी और नहीं। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बस इतना पढ़ना। और ये पढ़ के बता दो मुझे, इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? इज फॉर, अच्छा नो, नो कौन कह रहा है? नो, नो कौन कह रहा है? अभी तो नो की आवाज आ रही थी मुझे। एक ही बच्चा कह रहा है।
आप लोग और बाकी सारे यस कह रहे हैं, जो यस कह रहे हैं खड़े हो जाओ, जो यस कह रहे हैं खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। है ना, तुम नो कह रहे हो ना तुम यस कह रहे हो, तुम पिट जाओगे मुझसे दूसरी क्लास में। ये सारे यस कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू ऑल फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी, यस। नलायको, क्या लिखा हुआ है? फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मेरे को एक बात बताओ, ये है हमारे पास, ये है ना भाई, जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी है वो इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे बन सकती है? हाँ हाँ हाँ, बनी तो वेरी गुड, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, पर कंपनी होती कौन सी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो? क्या मैंने 2+20 में कहीं प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करी? तुम बताओ, क्या मैंने 2+20 में कहीं प्लेस ऑफ बिजनेस की बात की? तुम साक्षी हो, मतलब साक्षी इन द सेंस यू, तुम विटनेस हो ना उस चीज का। 2+20 में मैंने तुम्हें क्या बताया कि कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई है। अब जो कंपनी बनी आउटसाइड इंडिया है, क्या वो कंपनीज एक्ट के अंदर बन सकती है? पेरिस में कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो? मुझे बताओ। रशिया में कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो? थाईलैंड में इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी बन सकती है? तो जब वो बनी ही आउटसाइड इंडिया है तो वो कंपनी कैसे हो गई? मैं वो काउंटर करो यार, अगर करना चाहते हो, लिटरली मैं जवाब दूंगी अच्छे अच्छे, पर तुम काउंटर तो करो, ऐसे हार मान के नहीं बैठना कि मैडम ने बोल दिया। एक सेकंड बोल रही बच्चे, क्या कह रहे हो आप? हाँ, लाइक आप ये कह रहे हो विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस, राइट? जो मैंने खैर पढ़ने को कहा था, विच हैज एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, याद है मैंने तीसरा सिनेरियो बताया था आपको, तीसरा सिनेरियो, कंपनी जो बनी बाहर है प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, बताया था यस और नो, उस पर स्पेसिफिक सेक्शंस लगते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, बेस पे स्टिक रहो, बेस पे। देखो ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, करो करो, हाँ। बेस क्या है? 2+20, 2+20, 2+20 में कर ऐसे बड़ा शर्मा रही है, पता नहीं कहाँ के नवाब है ये। देखो पता नहीं कितनी इज्जत घट जाएगी इनकी। 2+20 की जब मैं बात करती हूँ, उसमें कंपनी कौन सी है? जो कंपनी एक्ट में बनी है, सिर्फ उतना ही है ना। वो एक बात और फालतू नहीं कह रहा, मुझे बताओ, हाँ है ना? मेरा बेस क्या, अगर तू कंपनीज एक्ट के लिए बनी है तो तू कंपनी है। पर बच्चे फॉरेन कंपनी कौन सी है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है? क्या वो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है? पहले मुझे बताओ, क्या कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है? मैं कह रही हूँ काम जितना मर्जी इंडिया में करे, पर क्या कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है? बेस पे जाओ 2+20, फिर क्या वो कंपनी हो सकती है? खुद नहीं हो सकती ना। देखो ये दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं अपनी अंतरात्मा की जो हमेशा हमें फंसाती है, हम सुनते हैं हमारे मन की जो कि हमेशा हमसे कांड करवाता है। यही होता है ना। यस, देखो ध्यान से, लॉ में बच्चे यही गलती करते हैं। आप बेस को पकड़ के चलो, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन बेसिक के बाद आएंगी ना। हाँ या ना? पहले मैं एनालिसिस, पहले मैं अपना दिमाग लगा लूंगी, पहले बेस को पकड़ के चलूंगी, बेस को पकड़ के चलूंगी। बेस मेरा क्या कह रहा है? बेस वो कह रहा है कि जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट में बनी है ना, सिर्फ वही कंपनी और कोई भी कंपनी नहीं है। मीन्स लिखा है उसमें, उसमें एक पल के लिए इंक्लूड्स लिखा होता ना, मैं फिर भी कंसीडर कर लेती। उसमें क्या लिखा है? मीन्स कि भाई तू कंपनीज एक्ट के अंदर बन तो ही तू कंपनी है, अदरवाइज मैं तेरे को अपने अंदर कंपनी बना ही नहीं रहा। और फॉरेन कंपनी की कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, आउटसाइड बनी है, तो क्या कंपनी हो जाएगी? नहीं। बट फिर वो मैं कह रही हूँ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उसमें मैं बोल देती हूँ कि यार फॉरेन कंपनी है, कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस लग जाएंगे, वो हम बात की बात करते हैं। पर मेरा सवाल इतना था, इज फॉरेन कंपनी है कंपनी? अब भी इनके जवाब नहीं निकल रहे। कूल डाउन शिवानी, कूल डाउन। इज फॉरेन कंपनी है कंपनी? पक्का पक्का? इज प्राइवेट कंपनी है कंपनी? फॉरेन कंपनी है कंपनी? देखो प्रॉम्प्ट टू आंसर आना चाहिए, प्रॉम्प्ट टू, ठीक है। तुम से बताना मैंने सही बोला गलत बोला, या फिर मैं जो ये सो बोला, ठीक है। 2/21, इतनी तेज आंसर तुम्हारे। 3 clause 1, इज प्राइवेट कंपनी है कंपनी? इज रिलायंस अ कंपनी? इज गोल्वो कंपनी? टाटा स्टील अ कंपनी? हल्दीराम अ कंपनी? नाइका कंपनी? एप्पल अ कंपनी? नो
नो. इज प्राइवेट कंपनी ए कंपनी? इज स्मॉल कंपनी ए कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी ए कंपनी? ओपीसी ए कंपनी? पब्लिक कंपनी ए कंपनी? रिलायंस ए कंपनी? फॉरेन कंपनी ए कंपनी? नो. राइट. सिर्फ एक ही टेस्ट है, हमेशा ये याद रखना, सिर्फ एक ही टेस्ट है. वो कंपनी तभी बनेगी अगर वो कंपनीज एक्ट में बनी है. दूसरी कोई भी चीज मेरे को नहीं देखनी. कंपनी बनी बाहर है, काम इंडिया में करो, तुम्हारे ऊपर कोई और लॉ लग जाएगा, कंपनीज एक्ट में कोई और प्रोविजन लग जाएगी, पर तुम कंपनी तो नहीं हो. क्लियर है बच्चे बात? हाँ या ना? पक्का पक्का? क्या थम्स अप दे सकते हो मुझे? बैठ जाओ. अच्छा, खड़े होने के बाद जब बैठते तो रिलीफ फील होता होगा ना, 5 मिनट के बाद थक जाते होगे तुम. चलो आओ लिखो. सवाल क्या था मेरे बच्चे मेरा? इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? यस और नो? अभी भी यस कह. अच्छा, नो क्यों? नो क्यों? नो क्यों? Because it is not incorporated in Companies Act 2013 और previous. रीजन भी लिख दूं कि समझ आ जाएगा? आ नहीं जाएगा, लिखो तुम. घर जाके तुमने सब कुछ भूल जाना. फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन जब मैं आपको नॉर्मली करवाऊंगी उसमें बहुत टाइम लगता है. आज तो बस मैंने आपको सिर्फ एक एक हिंट दिया कि फॉरेन कंपनी होती क्या है. तो फॉरेन कंपनी अगर नॉर्मली आप देखो तो फॉरेन कंपनी क्या है? जो बनी तो आउटसाइड इंडिया है, प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में. प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में. राइट. उस पे सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन तो नहीं लगेंगे, थोड़े से लगेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस की. बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार क्या कंपनी की डेफिनेशन हो जाए प्रॉपर? क्या हम बोल सकते हैं? हमें समझ आ गई? एक बार मैं 1 2 3 स्टार्ट बोलूंगी एंड आवाज आनी चाहिए आप सबकी. राइट. बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट. 1 2 3 स्टार्ट. As per section 2 clause 20, company means a company incorporated under Companies Act, this act, or any previous company law. I hope this is clear. Every definition, ये पॉइंट भी लिख लो. Under section 2, either starts from means और includes. means and includes भी आता है. डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो हम आगे जाके बात करेंगे. क्लियर? अच्छा है क्या हुआ? अंडर सेक्शन 2 राइटिंग, इस राइटिंग को समझने की आदत डाल लो. इतनी बुरी भी नहीं आई गेस, अच्छी है. पानी की बोतल भर के ले आओ यार उसकी. जाओ बताओ. भर के बैठा करो. ब्रेक मिलती है तो मैं आधे घंटे की क्या करते हो उस ब्रेक में? बस. हाँ बहुत है, 10 मिनट. क्या जो सुना मेरी बात. एप्पल सुना है? एप्पल क्या होता है? सेब. उस एप्पल की तो डेफिनेटली हम बात नहीं कर रहे हैं ना, उससे तो हमें इतना लेना देना भी नहीं है. मेन एप्पल कौन सा तुम्हारी जिंदगी का? एप्पल.
फोन, गैजेट्स बेसिकली, है ना। अच्छा लिए कभी या लेना चाहते हो? लेना चाहते हो तो कौन सा, क्या लेना चाहते हो एप्पल का? जो ना फोन बेसिकली, राइट, जो उसमें लाइक फोन है ना। लेकिन अभी कौन सा चल रहा है? 14 प्रो मैक्स चल रहा है गेस, वही चल रहा है, 15 तो आया नहीं अभी। हाँ चलो वो तो अलग बात है, 14 प्रो मैक्स या जो भी आप एप्पल का गैजेट लेना चाहते हो। अच्छा एप्पल क्या है? ब्रांड। कह रहे फालतू है, हो भाई कह रहे फालतू है, ऐसे नहीं बोलो। एप्पल क्या है? है क्या? एप्पल कंपनी है, ब्रांड है, क्या है? हमारे लिए तो देखो, नॉर्मली हमारे घर वालों के लिए तो वो कंपनी है ना। एप्पल हमारे घर वालों के लिए तो कंपनी है ना। अरे एप्पल का यार, एप्पल का फोन ले दो, एप्पल का बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है। हम ये बात बोलते हैं ना, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो मुझे बताओ, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इज एप्पल अ कंपनी? इज एप्पल अ कंपनी? एप्पल यहां तो नहीं बनी, एप्पल इज नॉट अ कंपनी। फिर एप्पल है क्या? फॉरेन कंपनी है, पक्का? चलो आओ, एक कंसेप्ट है राजा, बॉडी कॉर्पोरेट। कौन सा कंसेप्ट है? तैयार हो, करवा दूं? हैवी तो नहीं लग रहा ना? क्या हैवी लग रहा है? मतलब चल रहे हो ना मेरे साथ? एकदम ऐसा तो नहीं जा रहा ना? जा रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है? यार कहीं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दिख रही है? कहाँ दिख रही है? हाँ 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 हाँ, पकड़े गए पकड़े गए। अच्छा मेरी बात सुनो, ये हैशटैग दिख रही है, हैशटैग? हाँ देखो, मैंने इस पे क्लिक करा, क्लिक करते मैं कहाँ पहुंच गई? नोटिफिकेशन पे। मैं कहाँ पहुंच गई? नोटिफिकेशन पे। दैट इज वाई आपको एमसी से कराया जाता है, ताकि जितने भी रूल्स लग रहे हैं, जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, जैसा भी आपको साथ ही साथ वो सारी आ जाएंगे। आइए अभी लाइए, फिर नीचे चला गया। बॉडी कॉर्पोरेट पर जितना मैं बता रही हूँ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना है वरना खत्म हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट मींस, बोलो मींस पे टिक गया। बॉडी कॉर्पोरेट मींस है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में ये ही आएगा या ये भी आएगा? तो मुझे लगता है बहुत वास्ट डेफिनेशन होने वाली है। कंपनी की तो यार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन थी, बॉडी कॉर्पोरेट की वास्ट होने वाली है, हाँ है ना। बॉडी कॉर्पोरेट को हम कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, विल टॉक अबाउट इट, आराम आराम से चलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बस इतना ही पढ़ते हैं, बट इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, एकदम से पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। देखो 2 क्लास 11, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, देखो डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आई गेस समझने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना ये, मतलब ये लाइन तो मुझे पढ़ के भी समझ आ रही है कि बॉडी कॉर्पोरेट में जो कंपनी बाहर बनी है वो आती है ना। अभी पता लगेगा कितनी समझ आ रही है तुम्हें। डन। 2 सवाल है, अगर 2 सवाल के सही जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगी कि तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और अगर नहीं दिए तो तुम नालायक हो। चलो अच्छा बुरा मत मानना, लाइक मैं वैसे ही नालायक नालायक बोलती रहती हूँ बच्चों को, सो प्यार से, हाँ, तो ऐसा सीरियसली नहीं ले लेना उसको। अच्छा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एक बार पर एक बोलेंगे। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन, as per section 2 clause 11, body corporate means, body corporate includes a company incorporated outside India. डन। 2 सवाल मेरे और 2 जवाब तुम्हारे। सोच लेना, मुझे कहीं जल्दी नहीं है, कहीं भागना नहीं है हमें। क्लास 2 बजे तक हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना। आ जाओ, देखो इस कंपनी a body corporate is foreign company, a body। हाँ जी, आराम से आराम से आराम से आराम से सोच लो सोच लो सोच लो।
बिकॉज मेरे को पता है तुम क्या बोलने वाले हो, और मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा और सोचो। सोच लिए? आपकी फर्स्ट क्लास है बच्चे? आपने सोच लिया? क्या सोचा? कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है और फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी नहीं है। चलो ठीक है, आपका आंसर मैं लिख देती हूँ। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है और फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। और कोई आप प्रथम प्रथम आपका नाम? हाँ जी, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है। इतना दिमाग कैसे लगा लिया? चुप, एक मिनट रुक जा, तुम दोनों हैं ऐसे? यार क्लाइमैक्स इतनी जल्दी नहीं होता यार, तुम जल्दी जल्दी आंसर दे रहे, ये क्या मतलब होता है? थोड़ा सा तो गलत बोलो, सारा तुम सस्पेंस ही काट रहे हो यार। दिस इज नॉट डन यार, एक आधा गलत बोलो। हाँ तुम बोलो। गलत नहीं, आंसर क्या है? जो फॉरेन है वो तो है ही। ओके, जो कंपनी है वही है, वही है। अच्छा कोई कोई और तुम सबका सेम आंसर है? इतने इंटेलिजेंट भी बच्चे भी नहीं दे रहे भगवान। चलो आओ ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। अब ये बहुत सिंपल लग रहा है तुम्हें, बट क्वेश्चन जब आते हैं तो चीजें अलग हो जाती है। ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं फॉरेन जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उसमें बाहर वाली कंपनी भी आएगी। ठीक है, उसमें बाहर वाली कंपनी भी आएगी, उसमें बाहर वाली कंपनी भी आएगी। भाई जब बाहर वाला आ रहा है तो अपने वाला तो आएगा ही आएगा ना। हाँ है ना, सीधी सी बात है, जब बाहर वाला आ रहा है तो अपने वाला भी आएगा। और उसमें लिखा भी इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स में तो कोई भी आ सकता है, यस और नो। ध्यान से देखो, तो क्या फॉरेन कंपनी एक कंपनी है? क्या फॉरेन कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल, क्योंकि फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यस और नो। तो फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड आवर कंपनी इज आल्सो अ बॉडी। बट इसका एक और रीजन है, अलग रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। बट क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आपको आपका गलत आंसर था राजे, आपको क्लियर? गलत क्यों था? किसी को कोई डाउट यहां तक बच्चे? पक्का? वो कह रहा है कि भाई जो बाहर है ना वो भी आ जाएगी, तो भाई अपनी भी तो आएगी ना बाय डिफॉल्ट, हाँ या ना? तो नॉर्मली ऐसे ही रीजन होता है, बट एग्जैक्टली रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कंपनी भी क्यों आएगी। तो बाहर वाली फॉरेन कंपनी बाहर बनी है, लिखा ही हुआ स्पेसिफिकली, वो आ जाएगी। और जब बाहर वाली आ रही है तो अपनी भी आ जाएगी। इस कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, इस बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी। अच्छा ये लिख लो, ये लिख लो पहले। अच्छा इतना दिमाग नहीं चलाओ यार, एक ही क्लास में नहीं खत्म होना चाहिए सारा। लिख लो इसको, लिख लिया? बच्चे साथ साथ मत लिखा करो, तुम्हें 50 बार तो समझा दिया है। गलती फिर तुमने वही करनी है, पहले समझा करो उसके बाद लिखा करो, पहली कुछ क्लासेस तो खासकर। चले बच्चे आगे। अब मैं एक लाइन लिख रही हूं, तुम्हारे पास दिल है? तुम बताना दिल पे हाथ रखे कि वो लाइन सही है या नहीं। डन? मैं लिख लू? आ जाओ। एवरी कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट बट every body corporate is not a company। हाँ जी, बात सही लिखी गलत लिखी? सही है गलत है? सही है ना? हर बॉडी देखो, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। एक एग्जांपल, यहां तक लिख लिया ना सबने? ये लाइन लिख लो और इसे हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट।
चले आगे, आओ। हाँ हाँ रुक जाओ। मतलब कंपनी बड़ी या बॉडी कॉर्पोरेट बड़ी? बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन, बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन, आवाज नहीं आ रही मुझे। और कंपनी का, फॉर्मेशन का, हाँ फॉर्मेशन का, इनकॉर्पोरेशन का, 469। ठीक है चलो आ जाओ। चले बच्चे आगे। अब यार अगर आप ध्यान से देखो, इस ये बातें नहीं है, बातें नहीं, अगर आप ध्यान से देखो मेरे को ना इसमें कंफ्यूजन हो रही है। मेरे को कंफ्यूजन क्या हो रही है, मेरे को पता ही नहीं लग रहा बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या। जैसे कंपनी जो इस एक्ट में बनी है वो कंपनी है, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, पर बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ के मैं क्या कर रही हूँ? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है भाई? आप कह रहे हो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बनाया? कंपनी को कंपनी रहने दो। आप कह रहे हो फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बनाया? उसको फॉरेन कंपनी रहने दो। जब दोनों बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब क्या है क्या ये ड्रामेबाजी? बेसिकली ध्यान से सुनो, कुछ सेक्शंस हमारे लॉ में ऐसे हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर लगते हैं। किसके ऊपर लगते हैं? बॉडी। तो क्या मेरे को जानना जरूरी हो जाता है, हाँ या ना? तो यार क्या हुआ, लिटरली मैं बता रही हूँ, जब मैंने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी ना, तो मेरे को भी यही बताया गया कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जब बाहर की वाली कंपनी आती है, अपनी कंपनी तो आती होगी, एंड आपकी तरफ मैं भी कन्विंस होगी कि भाई जो बाहर वाली आती है अपनी तो आती होगी। पर मेरे को ये था कि ये कहाँ लिखा है कि हमारी कंपनी आएगी बॉडी कॉर्पोरेट में? उसमें क्या लिखा है कि भाई बाहर वाली भी आएगी? उसमें थोड़ी लिखा है कि इंडियन वाली ले लो, मतलब उसमें बताया भी नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, और उसमें ये है भी नहीं, मतलब इंडिया वाली मैं कैसे ले लूं? तो बच्चे एक नोटिफिकेशन आई थी, उस नोटिफिकेशन में ना उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स बताए कि बॉडी कॉर्पोरेट के 4 फीचर है, और वो 4 फीचर कंपनी के भी है। तो वहां से आया कि जिस भी एंटिटी के 4 फीचर है ना वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कंपनी के तो वो 4 फीचर थे, तो कंपनी भी क्या बन गई? बॉडी कॉर्पोरेट। समझ रहे हो? लाइक समटाइम्स यू देखो, ये लॉजिक ये भी गलत नहीं था कि जब बाहर वाली आ रही है अपनी वाली तो आएगी आएगी, बट समटाइम्स यू हैव टू लुक फॉर सॉलिड प्रूफ्स, जिससे आपकी खुद के जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो सके। बिल्कुल लॉजिक ये भी ठीक था यार, जब बाहर वाली आ रही है अपनी तो आएगी आएगी, पर जब मैंने नोटिफिकेशन में जाके बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर पढ़े और वो फीचर कंपनी के साथ मैच कर रहे थे, तो क्या मेरा और स्ट्रांग हो गया कि कंपनी तो आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो 4 बॉडी कॉर्पोरेट फीचर है ना, ये कंपनी भी फुलफिल कर रही है। मतलब कोई भी एंटिटी जो 4 फीचर को फुलफिल कर देगी, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी? अगर मान लो एलएलपी है, एलएलपी ने भी वो 4 कंडीशन फुलफिल कर दी, तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी? हाँ या ना? वो कंपनी तो नहीं बनेगी, पर क्या बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी? क्या जानना चाहते हो 4 फीचर? आवाज नहीं आ रही है, यस और नो? पक्का पक्का? आओ लिखो, फीचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। यार ये आवाज कहां कहां से आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आइए लिखो, फीचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन 10। क्या हुआ? फर्स्ट, incorporated under any law. Separate legal entity. Perpetual succession. Capacity of being sued or sued. हाँ जी।
डन। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, नोटबुक्स रख दो, नोटबुक्स रख दो। देखो लेट अस सपोज ये ग्लास ये कंपनी है या नहीं, कैसे पता लगेगा? फीचर से। ये कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं। डन। ये ग्लास ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा, अदरवाइज ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। डन। क्लियर है ना? टेस्ट समझ आ रही है? टेस्ट क्या है? 4 कंडीशन कौन सी है? पहली, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। क्या कंपनी भी कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है? तो क्या कंपनी ने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी? दूसरी, सेपरेट लीगल एंटिटी, की कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई? परपेचुअल सक्सेशन, क्या कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है? तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड एंड सू, ये भी कंपनी का फीचर है, क्या सेटिस्फाई? यहां से और शो हो जाता कि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के कितने फीचर? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ, और नहीं एंड है, 4 फीचर में। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? ये सीधा ऐसे नहीं होना, सीधा। कितने फीचर है? आवाज नहीं आ रही यार। पहला, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। पहला, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। प्रथम, ये बच्चे मेरे को बताओ क्या हो गया तुम्हें? ऐसे नहीं कर सकते हम लोग? कर सकते हैं? दर्द हो रही है हाथों में? नाजुक कली हो तुम, छुई मुई। इधर देखो, तीसरी परपेचुअल सक्सेशन। चौथा, कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड एंड सू। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो क्या बन जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा, ऑब्वियसली हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी, एक ही दिन में मैं आपको नहीं कराऊंगी। अदरवाइज अभी आपको समझ आ रहा है, 10 मिनट बाद आपको समझ आना बंद हो जाएगा। राइट? आज के लिए ठीक लगा? समझ आया? दिमाग से क्लियर में क्लियर? से क्लियर में क्लियर, पता है मुझे। डाउट तो नहीं है ना? ऑन अ सीरियस नोट, पक्का चले फिर? तुम जाना चाहते हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरे साथ? चलो यार, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी रुक जाओ, बैक पैक नहीं, लास्ट वाली लाइन रहती है, बाकी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। मेहनत, आवाज नहीं आ रही, मेहनत, रिजल्ट, छुट्टी। ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी विल मीट टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके बच्चे, बाय। लाइव एट होम वाले बच्चों।